जय हिंद सभी दोस्तों को। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से क्लासेस को कर रहे होंगे। आपको जो डाउट आ रहा होगा क्वेश्चंस में वो आप क्लासेस से क्लियर कर ले रहे होंगे। तो बेटा इन्हीं क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 150 पे, तो अब 151 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151 क्या कहता है। देखिए, एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाती है और फिर 23% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 34% की कमी की जाती है। तो मूल संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या है? ठीक है, देखिए 12% की वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब 3/25 बढ़ा रहा है वो। 23% की वृद्धि कर रहा है, मतलब ये तो सीधा सीधा 23/100 ही बढ़ा रहा है। और उसके बाद 34% की कमी कर रहा है, और 34 का मतलब हो गया 17/50 की कमी कर रहा है। ठीक है, तो बताइए मूल संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी। तो भैया पहले बढ़ाया है 25 से 28 कर दिया। कितना कर दिया? 28। इसके बाद 100 से 123 कर दिया। 100 से 123 कर दिया। इसके बाद 50 से भाई कितना कर दिया? 33 कर दिया। 50 से 33 कर दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए। अच्छा, यहां पर कुछ कट रहा है क्या? आप कहोगे सर इसको काट दो 25 और ये, अच्छा 4 से काट दो भाई। 4 क्या कर दिया ये यहाँ पे? 4 से ये कटेगा 25 बार और 4 से ये कटेगा भाई 7 बार। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर आएगा 25 25 625 और 625 गुणा 5 3125 के पीछे 0। ठीक है भाई। अच्छा, इनका गुणा करते हो आप तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? देखो इनका गुणा करोगे 33 3 99, 33 दूने 66, 66 और 9 75, 7 33 1 33, 33 और 7 40, और इसमें गुणा करोगे दोस्तों 7 का तो 9 7 63, 6 7 पंजे 35, 35 और 6 41 और 7 चौके 28, 28,413 हो जाएगा ये। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ है? कमी हुई है। क्या हुआ है भाई? यहाँ कमी हो गई है। अब कितनी कमी हुई है? देखो 31,250 से 28,413 घटाओगे तो 10 से 3 गया तो 7 बचेगा। यहाँ 2 हो जाएगा, 5 से 2 गया तो 3 बचा। यहाँ 2 मतलब 12 से ये 8 बचेगा, ये 9 हो जाएगा और 29 और 2 31 होता है। तो 2837 की कमी हुई 31,250 पे। तो भाई 100 पे कितनी होगी ये आपको बताना है। तो 0 से 0 कट गया भाई। 5 से काटोगे इसको तो 625 बार कटेगा, 5 से ये 2 बार कट जाएगा। ठीक है, इसको काटोगे तो देखो 6 चौके 24, 4 दूने 8, तो मुझे लग रहा है लगभग 9% ही आएगा इसका आंसर, और कमी हुई है तो 9% की कमी हो जाएगी। ठीक है, एक बार कैलकुलेटर से कर देते हैं इसको, फिर भी कितना आएगा भाई? देखो 2837 डिवाइड बाई 625, 625 और गुणा में 2 बराबर बिल्कुल 9 के अप्रोक्स आ जाएगा भाई, निकटतम 9% की क्या हुई है? कमी हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कर्मचारी का वेतन पहले 25% बढ़ाया जाता है, फिर उसमें 12% की कमी की जाती है। ठीक है, तो पहले 25% बढ़ा है मतलब 1/4 बढ़ गया, और फिर 12% की कमी हुई है मतलब 3/25 की कमी कर दी है। ठीक है, तो ओवरऑल इफेक्ट कितना आएगा? 4 से 5 और ये 25 से, ये 4 से 5 और 25 से कितना हो गया भाई दोस्तों? 22। ठीक है, 5 से ये 5 बार कट गया, 5 चौके 20, 20 से 22 हुआ मतलब 2 बढ़ा 20 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा भाई? 10%। कितना बढ़ेगा? 10% बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 153। एक संख्या को पहले 16% बढ़ाया गया और फिर 14% बढ़ाया गया। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 30% की कमी की गई है। मूल संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो देखो 16% का मतलब हो गया 4/25%, सॉरी 4/25 बढ़ा दिया गया उसको, फिर 14% बढ़ाया मतलब 7/50 बढ़ा दिया उसको, उसके बाद 30% की कमी करी है मतलब 3/10 की कमी कर दी है। तो देखो ओवरऑल इफेक्ट देखते हैं। 25 से 4 बढ़ेगा तो 29 हो जाएगा, उसके बाद 50 से 7 बढ़ेगा तो 57 हो जाएगा, और भाई 10 से 3 घटेगा तो 10 से 3 घटेगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अभी इनका गुणा करते हैं भाई, तो कितना आएगा? देखो कुछ कट रहा है? कुछ भी नहीं कट रहा भाई, तो गुणा ही करना पड़ेगा आप लोगों को।
तो ये होगा 25 पंजे 125, 125 के पीछे 2 जीरो, ये हो गया। ठीक है, इसका गुणा करते हैं भाई, तो देखो 29 गुणा 57 करना पड़ेगा भाई। ठीक है, पहले 30 का कर दो, पहले इसमें 30 का गुणा करके 57 घटा दो, है ना। 30 का गुणा कर ही सकते हो, कैसे, 7 तिये 21 और 5 तिये 15 और 2 17, और इसमें से 57 आप माइनस करोगे तो 3, और ये हो गया 6, 6 5 11, ये 1, 1653। कितना हो जाएगा भाई, 1653 ये आ जाएगा, और गुणा होगा इसमें 7 का, तो 7 तिये 21, 2 7 पंजे 35 और 2 37, 3 और 7 छक्के 42 और 3 45, 7 एकम 7 और 4 11, तो भाई 12,500 से 11,571 आ गया। तो क्या हुई, कमी हुई। तो कमी हुई तो भैया कमी के 2 ऑप्शन हैं, देखो ध्यान से। 12,500 से इसको घटाओगे, 10 से 1 गया तो 9 बचा, यहाँ हो जाएगा 8, फिर 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 6, फिर 9 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 2, तो ये 12, तो 929 और 12,500 गुणा 100, तो भाई ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये हो जाएगा कितना, 100 से काटोगे 100, 9 से कम आएगा, 9 से कम मतलब 7%, कितना आ जाएगा भाई, 7% की कमी हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड भी करोगे 125 का तो लगभग 25 7 175, हाँ बिल्कुल इतना ही जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 20% कम कर दी गई, 20% का मतलब 1/5, ठीक है, कम हो गया, तथा उसकी ऊंचाई 40% बढ़ा दी गई, मतलब 2/5 ये बढ़ा दी गई, तो उसके आयतन में परिवर्तन बताओ। अच्छा दोस्तों, आयतन क्या होता है भाई, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन मतलब हो गया आपका सिलेंडर। ठीक है, तो देखो सिलेंडर के वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। अच्छा, ये तो कांस्टेंट होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आर में कितनी बार वृद्धि हुई होगी या कितनी बार चेंज हुआ होगा, आप कहोगे सर 2 बार। एच में कितनी बार हुआ होगा, 1 बार। ठीक है, तो देखो सबसे पहले त्रिज्या में 1/5 कमी हुई है, तो भैया 5 से 4 पहली बार हुई होगी, फिर दोबारा भी 5 से 4। ठीक है, क्योंकि 2 बार आ रही है यहाँ पे रेडियस r इंटू आर, और हाइट में 2/5 बढ़ा है, मतलब 5 से हो गया हाइट 7। ठीक है, चलो 5 पंजे 25 पंजे 125, और ये हो जाएगा 16 7 112, तो भाई कमी हो गई 13 की, कितने पे, 125 पे, तो 100 पे कितनी, देखो 25 चौके 100, 25 पंजे 125 भाई, तो 13 चौके 52, 52/5, तो 10 पॉइंट कितना आ जाएगा, 10.4 की कमी हो जाएगी, 10.4 की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तेल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, हालांकि इसकी खपत में कमी आई है, कमी आई है। अच्छा 8 सही 1/3% है भाई ये। ठीक है, खपत में कमी 8 सही 1/3% है दोस्तों यहाँ पे। चलिए, कमी आई है तो इसके एक्सपेंडिचर पे खर्चा बताइए कितना हुआ टोटल, मतलब कमी या वृद्धि एक्सपेंडिचर पे। तो ये कंसेप्ट पहले भी बताया था, एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। अच्छा देखो, अगर प्राइस की बात करें तो 20% की वृद्धि हुई है, मतलब 5 से 6 हुआ है प्राइस, और कंजम्पशन में इतने परसेंट की क्या हुई है, कमी आई है। 8 तिये 24 और 1 25, 1/12 हो गया दोस्तों, 1/12 की कमी, मतलब 12 से हुआ है ये 11। ठीक है, चलिए तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 6 से 2 बार घाट लो, 10 से 11 हो गया। एक्सपेंडिचर 10 से 11 कितना बढ़ा, 1 किस पे, 10 पे, तो 100 पे कितना भाई, 10%, तो 10% का क्या होगा यहाँ पर, बढ़ेगा, 10% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए। बशीर के प्रतिदिन काम के घंटे 15% बढ़ा दिए गए, 15% का मतलब हो गया 3/20, और ये काम करने के घंटे हैं उसके बढ़ गए भैया। उसकी मजदूरी मतलब उसकी लेबर 20% बढ़ा दी, मतलब 1/5 बढ़ गई उसकी लेबर, तब उसकी इनकम कितनी होगी। अच्छा भाई, इनकम बराबर क्या होगा, इनकम बराबर क्या होगा, मान के चलिए मुझे 1 घंटे पढ़ाने के मान के चलिए 1000 रुपए मिलते हैं भैया 1 घंटे पढ़ाने के, और मैंने क्या बढ़ाया इसमें, हाँ उसके घंटों की मजदूरी भी बढ़ा दी, तो मैंने अपना टाइम बढ़ा दिया और मजदूरी भी बढ़ा दी, तो हम ये कह सकते हैं इनकम जो होगी एक्चुअली में वो क्या होगी, टाइम, कितने घंटे हम काम कर रहे हैं, और हमारी चार्ज क्या है, हमारा चार्ज क्या है, वही मेरी इनकम बनेगी, कितने घंटे में काम कर रहा हूं और हमारा चार्ज क्या है, तो वो बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, तो यहां से सीधा सीधा कह सकते हैं टाइम इंटू चार्ज बराबर इनकम होगा। अच्छा, टाइम जो है वो बढ़ा है 3/20, मतलब 20 से 23 हो गया, और जो चार्ज है वो भी 5 से कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया, तो इसका मतलब मेरी जो इनकम होगी वो 100 से कितनी हो गई, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 138 हो गई भैया। तो कितना परसेंट बढ़ जाएगी, 100 से 138 हो गई, मतलब 38% बढ़ गई। कितना बढ़ गई भाई, 38% बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा ऊंचाई में 30% की कमी की जाए तो आयतन में, तो सेम क्वेश्चन है 20 पंजे 100, 1/5 की वृद्धि और 3% मतलब 3/10 की कमी, ठीक है। और त्रिज्या में, ठीक है, आयतन में पूछा है, फिर से वही रेडियस में 2 बार बढ़ेगा 5 से 6, 5 से 6, और एक बार हाइट में कमी होगी 10 से कितना 7। क्या कुछ कट रहा है, चलो छोड़ो, 5 पंजे 25 हो गया 250, 7 6 के 42 गुणा 6, 6 चौके 24 और 12 252 हो गया भाई। तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, कितने पे बढ़ा, 250 पे, 250 पे 2 बढ़ा तो 100 पे कितना बढ़ा, 25 चौके 100 और 25 से 10 बार, 4 दूने 8, 0.8% बढ़ गया भाई। क्या हो गया, बढ़ा है, हाँ बढ़ा है, 0.8% की वृद्धि, है ना। देखो 0.8% की यहाँ कमी कर दिया है दोनों जगह, यहाँ वृद्धि कर लेना एक जगह, ठीक है, ये इंक्रीजमेंट है, ठीक है दोस्तों। यहाँ एक जगह वो 0.8% बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 10%, 15% और 56% की कमी होती है तो वह 20,196 हो जाती है, वह संख्या क्या है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 10%, 15% और 56% की कमी कर रहा है। 10% मतलब 1/10, 15% मतलब 3/20 और 56% मतलब भाई 14/25। और यहाँ पर भी क्या है, ये तीनों कमियां हैं, तीनों ही कमी की गई हैं। तो कमी की गई हैं तो देखो भाई 10 से कितना होगा 9, 20 से कितना होगा भाई 17 और 25 से कितना होगा भाई 14 और 11 25, सही है। 14 कम करोगे तो 11 आ जाएगा। चलिए कुछ कट रहा है नहीं, तो 25 दूने 50 मतलब ये हो गया भाई 5000, कितना हो गया 5000 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, देखो 153 गुणा 11 करोगे, 11 3 33, 3 11 पंजे 55, 55 और 3 हो गया 58 मतलब 5, 11 11 और 5 16, 1683, कितना 1683। तो पूछ रहा है वह संख्या क्या है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब 20,196 जो है वो 1683 की वैल्यू है, 1683 की वैल्यू है। तो आपको 5000 की वैल्यू बतानी है। 5000 की वैल्यू कितनी होगी, देखो भाई इसको अगर इससे काटते हैं तो कितनी बार कटेगा, ये 1000 है, ये 20,000 है, और 3 से 6 बनाना है, 3 दूने 6, आई थिंक 12 बार ये कटेगा, 12 3 36, 3 12 96 और 3 99, बिल्कुल 12 पंजे 60, ठीक है। ये इससे 12 बार कट जाएगा और 12 पंजे 60,000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, एबी कंपनी के उत्पादन में 1 वर्ष के बाद 10% की वृद्धि हुई। अच्छा 1 वर्ष बाद 10% की वृद्धि मतलब 1/10 बढ़ा उत्पादन प्रोडक्शन, और अगले वर्ष में 22% की वृद्धि हुई, 22% मतलब 11/50 की वृद्धि हो गई भाई। तीसरे वर्ष में 5% की वृद्धि हुई, 5% मतलब 1/20 की वृद्धि हुई। मूल उत्पादन से 3 वर्षों में उत्पादन में क्या परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो 10 से कितना हुआ 11, इसके बाद 50 से कितना हो गया 61, इसके बाद 20 से कितना हो गया 21, ठीक है। कर दो भाई 5 दूने 10 और 10 के पीछे 3 जीरो रेशियो, ये कितना आएगा, देखो 21 का गुणा करोगे यहाँ पे 21 1 21, 2 21 126 और 2 128, और इसमें 11 से गुणा करोगे 11 11 11 11 11 88 और 1 89, 11 दूने 22 और 8 30, 11 11 और 3 14, ठीक है। कितना बढ़ा भाई 4091 बढ़ा, किस पे बढ़ा 10,000 पे। तो 100 पे कितना बढ़ेगा दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये बढ़ेगा 40.91 मतलब 40.9%। कोई दिक्कत, 40.9% आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन, 3 हाथों से गुजरने वाली जमीन की कीमत कुल मिलाकर 65% बढ़ जाती है, पहले और दूसरे विक्रेता ने क्रम से 20% और 25% लाभ कमाया है, तो तीसरे विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भाई सबसे पहली बात, जो टोटल बढ़ा है, तीन बढ़ने के बाद 3 बार जब किसी की कीमत, जमीन की कीमत बढ़ी 3 बार, तो वो टोटल 65% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई 65%। अच्छा 2 बार में वो बढ़ी है 20% और 25%। तो इसको करने के देखो 2 तरीके हैं। पहला सबसे आसान तरीका, देखो 20% और 25% को मिलाकर हो गया 45%, प्लस इसमें और एक्स्ट्रा बढ़ा होगा 20 गुणा 25/100, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों 5, तो मतलब 45 और 5
50%। तो यहां तक आते आते ये 50% बढ़ गया, इन दो में 50% बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम 50% में और कितना बढ़ाएं कि 65 हो जाए, तो भाई हमें 15% और बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 15%। तो अगर 50% में मैं एक साथ 15% बढ़ाऊंगा तो फिर ये वाली वैल्यू कहां से निकल के आएगी? नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, 20 हम रख नहीं सकते, 25 हम रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि हमें टोटल बढ़ाना ही 15% है। तो ये तो 25 हो गया, ये 20 हो गया, ये तो बढ़ेगा ही नहीं। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा आपका 10%। ठीक है भाई, तो 10% हमें यहां पर और तीसरा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के टोटल जो चेंज आएगा वो कितना आएगा? 65% आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया भाई इसका। दूसरा तरीका जो अभी तक हम करते आ रहे हैं उससे भी आप कर सकते हो। कैसे? देखो भाई, 20% का मतलब हो गया 1/5। 1/5 बढ़ा पहले, दोबारा में 1/4 बढ़ा है, और ओवरऑल बढ़ा है 65%, मतलब 13/20। कितना? 13/20 टोटल बढ़ा है। टोटल कितना बढ़ा है? 13/20। तो समझो, तो टोटल भैया 20 से कितना हुआ है? 20 से कितना हुआ है? 33। ये टोटल बढ़ा। अच्छा, फर्स्ट कितना बढ़ा? फर्स्ट में कितना बढ़ा? 5 से 6। ठीक है भाई, और सेकंड में कितना बढ़ा भाई? सेकंड में बढ़ा वो 4 से 5। कितना बढ़ा? 4 से 5। इसका मतलब इन दोनों में मिला करके 20 बढ़ा, और यहां से 30 बढ़ा। अब मुझे टोटल दिया है, ये टोटल दिया है 20 और 33। तो भैया तीसरा अगर मुझे निकालना है तो भाई इन तीनों का गुणा करने पे ये आना था, और इन तीनों का गुणा करने पे ये आना था। तो इसका मतलब अगर मुझे तीसरा निकालना है तो इसका मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 20 में 20 का डिवाइड, और 33 में 30 का डिवाइड। ठीक है, तो 1 अनुपात कितना हो गया? 3 से 11 बार, 3 से 10 बार। 11/10 मतलब 10 से 11, और 10 से 11 बढ़ा मतलब 1 पे 10 बढ़, 10 पे 1 बढ़ा, तो 100 पे कितना बढ़ेगा? 10%। आप ऐसे भी निकाल सकते हो दोस्तों। ठीक है भाई, क्योंकि देखो आप समझ सकते हो, फर्स्ट गुणा सेकंड गुणा थर्ड बराबर ओवरऑल ही तो आएगा। ठीक है, जब अगर यहां 1, 2 और 3 बार वो बढ़ती तो ओवरऑल कैसे निकालते? तीनों का गुणा इधर और इधर करके। ठीक है, लेकिन ये वाली वैल्यू दी है तो इन दोनों का गुणा करो और इसका इसमें डिवाइड करोगे तो तीसरी वाली वैल्यू का रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। राम नारायण का वेतन इतने % कम कर दिया गया, और फिर घटा हुआ वेतन इतने % बढ़ा दिया गया। उसका नया वेतन उसके मूल वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक या कम है? देखो 8 दिए 24 और 1 25/8, तो 25/8 का मतलब हो गया 8 चौके 32, 1/32 ये कम किया है। ठीक है दोस्तों, और जो फिर घटा हुआ है वो कितना कर दिया? 7 पंजे 35, 35 और 2 37, ये सही है। 8 दिए 24 और 1 25, 25 चौके 100, ठीक है। 7 पंजे 35 और 2 37, 37 बटा कितना है भाई? 37/5 मतलब 500, और ये क्या है? बढ़ा दिया है, ये उसने बढ़ा दिया है। देखो चाहो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ना लेंदी हो जाएगी, बट फिर भी कर देते हैं। पहले 32 से कितना हो गया है? 31 हो गया है, और यहाँ 500 से घट के कितना हो गया भाई? अगर 37 घटाओगे तो कितना बचेगा? 63, 463 बचेगा दोस्तों, 463 बचेगा। इसका गुणा आप करोगे तो ये हो जाएगा 32 पंजे 160, 16,000, और इसका करोगे तो 31 दिए 93, 9, 31 छक्के कितने हो गए? 6 18, 186 हो गए भाई। 186 और 9 195, 19 हो गया, और 31 दूने 62, और 62 दूने 124, है ना? 124 और 10 134, 144, 143 इतना आ जाएगा भाई। तो 16,000 से 14,353। देखो कितना कम हुआ? 16,000 पे कम हुआ है। अब कितना कम हुआ है? 10 से 3 गया 7 बचा। ठीक है, यहां हो गया 6, 10 से 6 गया 4 बचा, यहां हो गया 4, 10 से 4 गया 6 बचा, यहां हो गया 5, और 15 से 1 1647। तो भैया 100 पे कितना? ये खत्म। ठीक है, अब 16 का डिवाइड करोगे इसमें तो लगभग 10 आएगा। कितना आएगा भाई? अच्छा, ये 160 है, ये 1647 है। ठीक है, तो 16 का डिवाइड कर दो भाई इसमें। 16 का करोगे 16 एकम 16। अच्छा, एक तो आ ही नहीं रहा इसमें, क्या है? 3, ओहो 3 8 के 24 और 1 25/8। क्या गड़बड़ हुई भाई इसमें? रिड्यूस्ड सैलरी, रामायण सैलरी वाज रिड्यूस्ड भाई, और भाई व्हाट % इज न्यू सैलरी मोर, और ये इतना इंक्रीज हुई है। ठीक है, क्या गड़बड़ हो गई इसमें? 32 पंजे 160, ठीक है, यहाँ से इसमें गुणा किया तो 31 दिए 93 हासिल 9, 31 छक्के 186, 186 और 9 195, 19, और 31 दूने 62, और 124 और 19 हो गया 143। सही है भाई। फिर क्या हुआ? 16,000, और यहाँ से एक बार घटा के देख लो दोस्तों। 16,000
और 14,353। कितना आ रहा है भाई? देखो 7 बचा, ये 6 तो 4 बचा, ये 4 तो ये 6 बचा, ये 5 तो ये 1, 1647 आया। और ये 16,000 पे परसेंटेज बनाओगे तो ये कटेगा 160। तो 160 से जब इसको डिवाइड करोगे भाई, 1647 डिवाइड बाई 160, तो ये आ जाएगा, ये तो 10.29 आ रहा है। क्या गड़बड़ हो रही है इसमें? हाँ, 7 पंजे 35 और 2 37। एक मिनट, वैसे तो बेटा इसमें कोई गड़बड़ तो हमें लग नहीं रही, इसके ऑप्शन ही मुझे गलत लग रहे हैं, बट फिर भी थोड़ा सा इसको ना दूसरे तरीके से करके देखे। राम नारायण का वेतन देखो 1/8 थी 24 और एक 25/8 गुणा 100, ये होगा 25 चौके 100, 1/32 हो गया। और 7 पंजे 35, 35 और 2 37/500, ये होगा, बिल्कुल होगा भाई, 37/500 हो गया। उसका नया वेतन उसके मूल वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या ज्यादा है? ठीक है, अधिक या कम है। तो 32 से 31 कर दिया और 500 से, अच्छा ये बढ़ाया था, सॉरी ये गड़बड़ हो गई भाई। देखो 32 से 31 किया हमने, यहाँ पर तो घटाया लेकिन वहां बढ़ाया था, तो ये 500 से 537 होगा दोस्तों, ये गड़बड़ हो गई। ठीक है, कोई नहीं, 160 के पीछे 2 0 ये हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 31 का गुणा करोगे 537 में 31 से गुणा करोगे तो ये आएगा 537 और ये हो जाएगा 7 3 21, 3 3 9 और 2 11, 5 ये 15 और 1 16, तो 7 4 6 6 1 16,647, ये हो जाएगा 16,647 भाई। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे वृद्धि हुई है कितने की? 647 की। कितने पे? 16,000 पे। तो गुणा करोगे 100 से, फिर वही कटेगा। अब इसको 16 से काट लो, 16 चौके 64, तो भैया 4 के अराउंड आ रहा है, तो मतलब 4.04% अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट देखिए। एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर 259.20 है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% होगा। देखो भाई, अब यहाँ पर ना उसने बीच वाली जो साल है उनको भी इसमें काउंट किया गया है। इसका मतलब है यहाँ हमें पूरे एक एक चीज को ओपन करके देखना पड़ेगा। कैसे? कि देखो हर वर्ष 20% बढ़ रही है, तो मान के चलिए पहले वो 100 थी और कितनी बार बढ़ी है? तीसरे और चौथे वर्ष के अंदर 4 साल तक बढ़ी है। पहले इतनी थी, तो पहले साल बाद उसमें 20% जब बढ़ा होगा तो वो 120 हो जाएगा। ठीक है भाई, 120 हो जाएगा। ऐसे कर लो, देखो पहले 100 था, इसके बाद 20% बढ़ा तो 120, इसके बाद 20% बढ़ा तो 144 हुआ होगा, और इसके बाद फिर 20% बढ़ा होगा तो 120, 144 का 20 मतलब 120 हो जाएगा। तो ये होगा भाई 0, और दोस्तों ये हो जाएगा 12 चौका 48, 4 12 चौके 48 और 4 52, और 12 में 12 और 5 17 और 172.8, कितना आ जाएगा? ये 172.8। तो ये हो गया हमारा। देखो वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ती है, मतलब पहले साल ये थी, दूसरे साल ये हो गई, तीसरे साल ये हो गई, चौथे साल ये हो गई। ठीक है भाई, चलो। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में कीमतों का अंतर 259.20 था, यहां देखना कितना अंतर है भाई? 172.8 माइनस 144, तो यहां पर घटाओगे तो ये तो पॉइंट तो 8 ही बचेगा, ये 8 आ जाएगा, यहाँ 5 हो गया तो 2, 28.8। तो 28.8 की जो वैल्यू है दोस्तों वो है 259.20। ठीक है, तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% क्या होगा? तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत कितनी है? 120, और इसका 40% पूछा है, मतलब 40/100। ठीक है भाई, चलो पॉइंट से पॉइंट कट गया। यहाँ पर 2 0 से ये 2 0 हटा दो, 12 चौके 48, तो ये हो गया 259.20 गुणा 48/288। अभी इसको काट लो भाई, 4 से 12 बार कटेगा, 4 से 4 7 28, और 4 से 3 बार, और 4 से 4 एकम 4 और 4 3 12, नहीं 4 एकम 4, ये 72 था, 4 एकम 4, 4 8 32, 18 बार, 3 से ये 6 बार। ठीक है, 6 से काटोगे 6 चौके 24, 4 से स्टार्टिंग हो रही है, चलो 6 चौके 24 बचा, 1 6 3 18, 4 3 किस में आ रहा है भाई? इसमें आ रहा है 432। ठीक है, 432 बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। किसी शहर की जनसंख्या में 2018 में 15% और 2019 में 10% की वृद्धि हुई। एक महामारी के कारण 2020 में इसमें 10% की कमी हुई, इसमें 10% की कमी हुई। देखो 2018 में 15% बढ़ा है, मतलब 3/20 बढ़ गया। ठीक है, और 19 में 10% बढ़ा है,
तो मतलब 1/10 बढ़ गया, और फिर बीमारी आ गई तो बीमारी कारण 10% घट गया, मतलब 1/10। ठीक है, तो 3 वर्षों में शहर की जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो भाई पहले 20 से 23 हुई, उसके बाद 10 से 11 हुई, लेकिन उसके बाद 10 से हो गई 9। ठीक है, तो ये हो गया कितना 2000, और ये हो गया हमारा, देखो इनका गुणा करोगे तो 11 दूने 22, 220 और 33 253, गुणा 9 करोगे तो ये हो जाएगा 9 3 27, 9 पंजे 45 और 2 47, 9 दूने 18 और 4 22, 2247। मतलब कितना बढ़ा भाई, सॉरी 2277, मतलब 277 बढ़ गया किस पे, 2000 पे। तो 100 पे कितना ये कटा, तो भाई इसको 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 3 6 और 2 8 16, 138 किस में बन रहा है भाई, 138 इसी में बन रहा है, बस यही सही है। ठीक है, पॉइंट पॉइंट को गोली मारो, सिर्फ ये देखो 138 कहां पे बन रहा है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, तिलक का वेतन पहले वर्ष में 15% बढ़ता है, दूसरे वर्ष में 20% घटता है और तीसरे वर्ष में 25% बढ़ता है। देखो भाई 15% बढ़ता है मतलब 3/20 बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरे वर्ष में 20% घटता है, 20% घटता है मतलब 1/5 घट जाता है, और तीसरे वर्ष में 25% बढ़ता है मतलब 1/4 बढ़ जाता है। अगर इन तीनों वर्षों के बाद तिलक का वेतन 23,000 है, तो इन 3 वर्षों के प्रारंभ में तिलक का वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, पहले 20 से 23 हुआ, उसके बाद 5 से 4 हो गया, उसके बाद 4 से 5 हो गया। ठीक है, चलिए तो देखो 20 पंजे 100, 100 चौके 400, 23 चौका 92, और 92 पंजे कितने हो गए भाई 460। ठीक है, कितना बढ़ा 60 बढ़ा। क्या पूछ रहा है, प्रारंभ में पूछ रहा है, तो 23,000, तो 23,000 की जो वैल्यू है वो 460 है। तो भैया यहां से हमें 400 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 10 से 10, 23 से 2 बार, 2 से ये 50 बार, और 5 चौके 20, 2 के पीछे तमाम जीरो। देखो भैया ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए एक संख्या को क्रमिक रूप से 20% और 30% बढ़ाने के स्थान पर इसे 22% घटा दिया जाता है, परिणामी मूल्य आवश्यक सही मूल्य का कितना प्रतिशत है। देखो भाई सही मूल्य का, वो कह रहा है एक संख्या को क्रमिक रूप से 20% और 30% बढ़ाने के स्थान पर इसे 22% घटा दिया जाता है। ठीक है, मान के चलिए भाई वो संख्या 100 थी, कितनी थी 100 थी। अच्छा पहले से 20% और फिर 30% बढ़ाया, पहले 20% बढ़ाया तो 120 हो गया, फिर इसको 30% बढ़ाया तो 12 3 36, तो 156 हो गया। सही है, ठीक है, ये करना था, लेकिन उसने क्या किया, इसको 22% घटा दिया, मतलब इसको कर दिया उसने 78। कितना कर दिया 78 कर दिया। तो परिणामी मूल्य आवश्यक सही मूल्य का, आवश्यक सही मूल्य का मतलब 156 का 78 कितना प्रतिशत है। तो भैया ये तो सीधा सीधा है, आधा है, 50% हो गया। देखो आधा ही तो है, 76 और 156, सॉरी 78 और 156 आधे आधे का रिलेशन है। नेक्स्ट देखिए, किसी कर्मचारी को उसके वेतन में 2 क्रमागत वेतन वृद्धि मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका वेतन प्रारंभिक वेतन का 2.5 गुना हो जाता है। देखिए समझिए भाई, पहले अगर उसका वेतन था 100, तो बाद में हो गया 2.5 गुना मतलब 250, कितना बढ़ा 150, तो कितना बढ़ा वेतन 150% कह सकते हो। ठीक है भैया, आगे क्या कह रहा है, तो उसकी पहली प्रतिशत वेतन वृद्धि ज्ञात करें यदि दूसरी प्रतिशत वेतन वृद्धि पहली की तुलना में 4 गुना अधिक है। तो देखो दोस्तों 2 क्रमिक वृद्धि हुई है, और उसने कहा है उनमें रिलेशन जो था वो एक दूसरे का 4 गुना था। मतलब आपको कौन सी बतानी है, पहली वेतन वृद्धि बतानी है, और दूसरी थी 4 गुना। भाई मान लो पहली ए थी दूसरी बी थी, तो दोनों में रिलेशन 4 का ही तो है, दोनों में रिलेशन क्या है 4 का। इसका मतलब है अगर मैं यहां से ऑप्शन दोनों ही वृद्धि देखना चाहूं, तो अगर एक वृद्धि 10 है तो दूसरी 40 होगी, अगर एक वृद्धि 25 है तो दूसरी 100 होगी, अगर एक वृद्धि 50 है तो दूसरी 200 होगी, एक वृद्धि 12 है तो दूसरी 48 होगी। अब मेरे दोस्तों एक बात बताओ, क्या इस ऑप्शन से आप कुल मिला के 150 बना सकते हो? नहीं बना सकते, ये तो गलत हो गया। चलो 10 और 40 से बनाओ, 10 और 40 हो गया 50, प्लस कितना आएगा 10 गुणा 40 404, 54 आया, ये भी गलत हो गया। अच्छा इससे बनाओगे तो ये हो गया 125, प्लस 100 से 100 कटेगा 25, 125 और 25 150। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। आप इसको ऑप्शन से हिट कर सकते हो क्वेश्चन को। ओवरऑल आपको 150% बनाना था, तो देखो 150% सिर्फ इसी ऑप्शन से बनेगा, क्योंकि पहली वृद्धि अगर 25 है तो दूसरी इसकी 4 गुना मतलब 100% होगी, और 25 और 100 का अगर आप सक्सेसिव परसेंटेज देखोगे तो कितना निकल के आएगा, वो 150 ही निकल के आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए,
पिछले वर्ष के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हुई और इस वर्ष उस वस्तु की कीमत में 10% की कमी आई। हाँ, पिछले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई है मतलब 10 से 11 हुआ है, और इस वर्ष 10 की कमी आई है मतलब 10 से 9 हुआ है। ठीक है भाई, चलिए यदि वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की कीमत 66,000 है तो भैया देखना जरा, ये 100 थी और ये 99, अब ये 66,000 है, मतलब 66,000 और 99। तो भैया बताइए, तो पिछले वर्ष में मतलब 100 की वैल्यू पूछी है, बस क्वेश्चन खत्म। 11 छिक्के 66, 6,000, 11 9 99। ठीक है भाई, 3 से काटोगे 2,000, 3 से काटोगे 3 बार, तो ये हो गया 2,000 के पीछे और 2 जीरो और डिवाइड बाई 3। ये कितनी बार कटेगा इससे? 6 6 6 6 6 6, तमाम 6 दिख रहे होंगे आपको, वही उत्तर है बस। ठीक है, ठीक है भाई 3 से डिवाइड करोगे तो 6 6 आते चले जाएंगे ना। चलो नेक्स्ट देखो, एक नमूने में बैक्टीरिया की संख्या पहले घंटे के दौरान 24% बढ़ जाती है, अगले घंटे के दौरान यह 15% घट जाती है और तीसरे घंटे के दौरान फिर से 10% घट जाती है। 24% बढ़ने का मतलब है कितना? 6/25 बढ़ गई, कॉमा 15% घटने का मतलब है 3/20 घट गई, और तीसरे घंटे के दौरान 10% घट गई मतलब 1/10 घट गई। यदि नमूने में बैक्टीरिया की वर्तमान संख्या, तो वर्तमान संख्या दी गई है, ठीक है भाई, कितना देखो, 25 से कितना हो गया 31, और 20 से कितना हो जाएगा 17, और 10 से कितना हो जाएगा दोस्तों 9। ठीक है भाई, चलो तो ओवरऑल हो गया 25 दूने 50 के पीछे 2 जीरो, और ये हो गया देखो 17 का, और इसका गुणा करोगे 17 1 17, 17 3 51 और 1 52, इसमें गुणा इससे करोगे तो 9 7 63, 6 9 दूने 18 और 6 24 और 9 पंजे 45 और 2 47 मेरे भाई। ठीक है, 4743 यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब देखिए कितना कम ज्यादा हुआ है, तो आप कह सकते हो सर ये 53 यहाँ पे है तो 253, कितना 253 कम हुआ है 5,000 पे। अच्छा, यहाँ पर परसेंटेज नहीं पूछा, लेकिन क्या पूछा है कि भाई 55,000 है क्या वर्तमान जनसंख्या, तो 3 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या में क्या कमी और वो होगी, तो 5,000 जो है वो 55,000 की वैल्यू है। 55,000 जो है वो 5,000 की वैल्यू है, तो आपको 4743 की वैल्यू बतानी है। 000 से 000 ये कट गया 11 बार, पीछे 3 आ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई? शुद्ध वृद्धि या कमी होगी। ओहो, वृद्धि या कमी पूछ रहा है, मतलब 253 की वैल्यू ही वो पूछ रहा है। ठीक है भाई, क्या हुआ, गुणा किया, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? पहले घंटे के दौरान 3 घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी कितनी होगी भाई? तो पहली बात तो कमी हो रही है, ठीक है, कितनी कमी हो रही है भाई? 43 है, अरे यार 257 की कमी होगी, सॉरी 257 आएगा यहाँ पे। तो देखो 11 7 57, पीछे 7 सम में है, करो 11 7 77, 11 पंजे 55 और 7 62, पीछे 27 सम में है। हे भगवान, पीछे 27 सम में दे दिया है। ठीक है, हासिल 5, 11 दूने 22 और 5 27, तो 27 27 27, गुणा में गलती कर दी क्या यार, 11 7 77, 11 पंजे 55 और 7, 55 और 7 हो गया दोस्तों 62। अच्छा 6 बचेगा, 22 और 6 28, तो 2827 कितना हो जाएगा? 2827 कमी हो गई। यहाँ पे वृद्धि कर लेना इसको, ठीक है, ये ऑप्शन में मिस्टेक है, एक जगह वृद्धि कर लेना, एक जगह कमी। चलिए नेक्स्ट देखिए, 400 कर्मचारी, अब यहां से देखो टाइप चेंज हो गया आपका। ठीक है, 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों से अनुपात 5:3 है। देखो 400 टोटल कर्मचारी हैं, जिनमें मेल और फीमेल दे रखे हैं भाई, मेल और फीमेल। एक मिनट दोस्तों, देखिए भाई, तो 400 बंदे हैं जिसमें से मेल और फीमेल का 5 और 3 का रेशियो है, तो 5 और 3 का है, तो 5 और 3 8, 8 पंजे 40 50, तो ये हो गया भैया 250 और ये हो गया 150। सही है, तो देखो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय टू दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय। ठीक है भैया, फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी हैं, तो इसमें 400 में से जो रेगुलर हैं, जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं वो कितने हैं? 400 में से 87.5%, 87 ओ इतना मिट गया, चलो क्या हो गया,
देखो भाई दोबारा लिख देते हैं, ये हो गया 250 और ये हो गया बच्चों 150, ठीक है। अब इसमें से 400 में से जो रेगुलर हैं वो कितने हैं, 87.5%, ठीक है भाई। तो देखिए 0 से 0, 5 चौके 20, 2 और 7 चौके 28 और 2 30, 8 चौके 32 और 3 35। तो भैया 350 लोग कैसे हैं, रेगुलर हैं। 350 लोग कैसे हैं बच्चों, रेगुलर हैं, ठीक है। चलो अब क्या कह रहा है, नियमित कर्मचारी हैं यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित हैं। यदि 92% पुरुष मतलब मेल 250 हैं, इनमें से 92% रेगुलर हैं। देखो इसमें से 92% रेगुलर हैं, तो 4 से काटोगे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा भाई, और 4 से काटोगे 25, ये आ जाएगा 10, तो मतलब 230 मेल कैसे हैं, रेगुलर हैं। तो वो कह रहा है तो नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत बताओ। अच्छा भाई एक बात बताओ, टोटल 350 नियमित हैं और जिनमें से मेल कितने हैं, 230, तो इसका मतलब 120 वुमेन बची जो रेगुलर होंगी, कितने में से, 150 में से। तो भैया कितनी रेगुलर हो गई, तो आप कहोगे सर 0 से 0, 5 से ये 3 बार, 5 से ये 20 बार, 3 से ये 4 बार और 20 चौके 80, मतलब 80% लेडीज जो है वो रेगुलर हैं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, राजेश ने 10,000 को दो अलग अलग निवेश योजनाओं में ए और बी में क्रमशः 8% और 10% की साधारण ब्याज दरों पर विभाजित करके निवेश किया। यदि 2 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 1680 है तो योजना ए में निवेश की गई राशि कितनी होगी, ठीक है। देखो भाई वैसे तो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, परसेंटेज में डल गया है भाई मिस्टेक, चलो इसको फिर भी करा देते हैं। देखो 10,000 का उसने निवेश किया है 8% और 10% पे, देखो ये 8% और एक 10% पे। अच्छा टोटल उसको 1680 ब्याज मिला है दोस्तों, वो कितने पे मिला है, 10,000 पे। तो 100 पे कितना मिला होगा उसको भाई, ये देखो, और ये 2 वर्षों का ब्याज है ना, 1680 रुपए, ये 2 वर्षों का ब्याज है, तो इसमें 2 साल का 2 का डिवाइड कर दोगे, 1 साल का निकाल के, ठीक है। चलो 2 जीरो से ये कट गया, 1 जीरो से ये कट गया, 2 से काटोगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 8.4 कितना हो जाएगा भाई, 8.4% उसको ओवरऑल रेट मिला, ठीक है। तो यहां से आप क्या निकाल दोगे, आप यहां से प्रिंसिपल का रेशियो निकाल दोगे कि नहीं, कैसे, यहां पर है 0.4 का डिफरेंस और यहां पे है भैया 1.6 का अंतर, सही है, 1.6 का अंतर, दशमलव से दशमलव, तो 4:1 आ गया दोस्तों। अब 10,000 को उसने क्या पूछा है, ए में निवेश की गई राशि कितनी थी, तो 4 और 1 5, और 5 का मतलब हो गया 10,000, तो 2,000 और 2,000 गुणा 4 हो गया 8,000, मतलब ए में उसने 8,000 रुपए का निवेश किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। देखो भाई अगर मान के चलिए भाई टोटल एक निर्वाचन क्षेत्र में 1000 बंदे रहते हैं, मान के चलिए 1000 बंदे रहते हैं, जिनमें से 55% पुरुष हैं, मतलब मेल कितने हैं, 55% मतलब 550, और फीमेल कितनी है भाई, फिर 450 बची फीमेल, ठीक है। यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं, 40% पुरुष जो हैं वो अशिक्षित हैं, मतलब 55 दूनी 110, 220 जो मैन है वो अनएजुकेटेड हैं, यूई लिख दिया है मतलब अनएजुकेटेड, ठीक है, तथा 40% महिलाएं शिक्षित हैं, इसमें से 40% महिलाएं शिक्षित हैं, मतलब 45 दूनी 90, 180 महिलाएं जो हैं वो कैसी हैं भैया, एजुकेटेड हैं, ठीक है। अच्छा तो वो पूछ रहा है अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, क्या, अशिक्षित महिलाओं की संख्या। तो भैया अगर एजुकेटेड महिलाएं 180 हैं तो अनएजुकेटेड कितनी होंगी, आप कहोगे सर ये हो गया 0 और 8 7 15, ये हो गया 2 और 2, 270 अनएजुकेटेड हैं। तो 270 अनएजुकेटेड तो महिलाएं हैं और पुरुष हैं 220, कितने का अंतर है, 50 का। किस पे पूछा है, अशिक्षित पुरुषों की संख्या से, तो कितने हैं 220 गुणा 100, 1 0 से 1 0 यहां पे काट लो भाई, 2 से कट गया 5 बार और 2 से कट गया 11 बार, तो 250 बटा 11 कितना आ जाएगा, देखो 11 दूने 22, बचेगा कितना 3, 11 दूने 22, 22 दशमलव, तो मतलब 22.7%, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया सभी को, कोई समस्या नहीं आई होगी यहां तक अभी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत, अच्छा लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 85% है और लड़कों का 83% है, ठीक है भैया। उस स्कूल के 10वीं कक्षा के सभी लड़कों और लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत इतना है, उस स्कूल की 10वीं कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। यहां पर भी आप एलिगेशन लगा दोगे, कैसे भाई, 85% और 83%, ओवरऑल इफेक्ट दिख रहा है आपको 83.7, ठीक है। तो यहां पर रेशियो निकाल दोगे,
लड़कियों का रेशियो निकालोगे तो देखो 83 से ये घटाओगे तो 0.7 तो यहाँ बचेगा, 85 से इसको घटाओगे तो 1.3 यहाँ बचेगा, तो रेशियो आ गया 7:13 का। तो टोटल कितने हो गए 20, और पूछा किसका है लड़कियों का, तो 7 गुणा 100, 20 पंजे 100, 7 पंजे 35, तो 35% जो लड़कियां हैं वो कैसी हैं, लड़कियों का प्रतिशत 10वीं कक्षा में कितना है, 35% है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, 80 विद्यार्थियों लड़के और लड़कियों वाली कक्षा में 60% लड़कियां हैं। भाई 80 विद्यार्थी हैं, 60% लड़कियां हैं, मतलब 8 सिक्के 48 है, तो ये 32 हो जाएंगी, मतलब ये तो है गर्ल, ये है बॉय। लड़कों का औसत वजन 58 किग्रा है। अच्छा देखो, लड़कों का औसत वजन है 58, हाँ लड़कों का है 58, ठीक है भाई चलो। और लड़कियों का है 52, लड़कियों का औसत वजन है दोस्तों 52, और पूरी कक्षा का 52 है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन बताओ। तो ठीक है भाई, यहां पर भी एलिगेशन लगा सकते हो, कैसे, ये हमें बताना है, पूरी कक्षा का एवरेज निकालना है, और रेशियो निकालेंगे यहां से, तो 16 3 48, 16 दूने 32, मतलब ये 3:2 का अंतर है। अच्छा ये वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, यहां पे देखते हैं कितने का गैप है, 6 का, और यहां देखते हैं जोड़ कितने का है, 5 का, तो 1 यूनिट बराबर होता है हमारा 6/5 के, तो 3 यूनिट हो जाएगा 6 18/5, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 18/5, मतलब कह सकते हैं 5 3 15 और 5 6 30, 3.6। अब देखिए दोनों में ये बड़ा है, तो यहाँ पे घट के ये आया होगा, अगर ये घट के आया है तो 58 से आप 3 घटाओगे कितना बचेगा 55, तो 54.6, कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 54 क्या हुआ, कितना है 6 नहीं 4 होगा, तो है ना 54.4, घटाओगे तो 54.4। ठीक है भाई, एलिगेशन से आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:9 है। ठीक है भाई, 11:9 है लड़कों का और लड़कियों का, तो 110 और 90 मान लें, ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं। ठीक है चलो, 30% लड़कों और 20% लड़कियों ने एक परीक्षा उत्तीर्ण की, 30% तो लड़कों ने, तो 33 लड़कों ने, और 20% लड़कियों ने, मतलब 18 लड़कियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, अरे बहुत आसान हो गया भाई, कितना हो गया 51, कितना हो गया 51, टोटल कितने हैं 80, टोटल कितने हैं 80 है ना, हाँ, तो गुणा 100। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, 30% ऑफ द बॉयज एंड 20% ऑफ द गर्ल्स पास्ड एन एग्जाम, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द एग्जाम। ठीक है, तो यहां से देखो 0 से ये 0, 2 से 5 बार, 2 से ये 4 बार, 5 1 5, 5 पंजे 25 बटा 4, 4 छक्के 24, क्या गड़बड़ हो गई भाई, हाँ 11 3 33 भाई, 11 और 9 का रेशियो है बॉयज और गर्ल्स का, 30% लड़के लिए हैं उसने जो उत्तीर्ण कर रहे हैं, तो 11 3 33 हो गया। ठीक है, और लड़कियां हैं 20%, मतलब 9 दूने 18, तो टोटल जो पास कर रहे हैं वो कितने हैं 33 और 18, ये हो गए भैया 51, कितने में से कर रहे हैं, ओहो ये थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, 80 कहाँ थे, पिछला क्वेश्चन का डाटा याद रह गया क्या हमको, हाँ बिल्कुल। तो देखो भाई, तो यहां से देखेंगे तो 51 तो है, लेकिन टोटल कितना है 110, और ये 200 है भाई, 200 गुणा 100, तो 25.5 हो जाएगा भाई, 25.5%। पिछले क्वेश्चन का डाटा याद रख लिया 80 वाला। ठीक है चलिए भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है, जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए। देखो भाई, अब ये जो क्वेश्चन है आपका एग्जामिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो देखेंगे समझेंगे सभी बच्चे। देखो अगर इसका एक कंसेप्ट हम बात करें, तो ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए दोस्तों पहले आपको हर एक स्टूडेंट को एक पासिंग मार्क्स के ऊपर लेके जाना होता है। कैसे, जैसे मान के चलिए भाई कि आपसे कहा गया कि एक बच्चे को 25% अंक मिले हैं, लेकिन वो 10 नंबर से फेल हो गया, और 10 नंबर से फेल हो गया मतलब उसको 10 नंबर कम मिले, तो अगर इसको 10 नंबर और मिल जाते तो ये बच्चा पास हो जाता, मतलब ये अपने पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाता। ठीक है, चलिए यही अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई किसी बच्चे को 45% अंक मिले, जो कि पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 20 अंक ज्यादा है, तो 20 अंक ज्यादा है अगर, मतलब इसको अगर 20 अंक कम भी मिला होता तो भी ये पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाता भाई, तब भी ये पास हो जाता। सही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि सर ये दोनों पासिंग मार्क्स हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे, और इनका कंपैरिजन करके हम यहां से आराम से सारी चीजें निकाल सकते हैं। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को, जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक लड़का है जॉन जिसको ना 20% अंक मिले,
लेकिन वो 10 नंबर से भाई फेल हो गया, तो 10 और मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक है, उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक थे। मतलब उसी परीक्षा में एक दूसरे लड़के को 35% मिला जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 ज्यादा थे। इसका मतलब ये अगर 20 नंबर कम भी लेके आता तो भाई ये फिर भी पास हो जाता, ये फिर भी क्या होता, फिर भी ये बंदा पास हो जाता। ठीक है, चलिए तो अब देखिए, तो भाई दोनों ही पासिंग मार्क्स पे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सर 20% प्लस 10 जो है वो बराबर होगा 35% माइनस 20 के, 35% माइनस 20 के। ठीक है, चलिए तो यहां से देखें तो यहां से बचा 15% और ये हो गया 30 के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, आप कहोगे सर 2 आ गई। 1% अगर 2 है तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 100% मतलब 200 हो जाएंगे टोटल मार्क्स। अच्छा भाई वो क्या कह रहा है, न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो न्यूनतम कितने अंकों पर बंदा पास हो जाएगा। तो पहले पासिंग मार्क्स निकाल देते हैं। चलो यहां से 20% का मतलब हो गया 40 और प्लस में 10 मतलब 50 नंबर पे कोई भी बंदा पास हो जाएगा। और 50 का जब परसेंटेज निकालोगे मेरे भाई 200 पे, तो 100 पे कितना बनेगा, वो 25% का परसेंटेज बन जाएगा। मतलब न्यूनतम पासिंग प्रतिशत जो अंक है वो कितने हैं, 25% है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी को 3 पेपर ए बी सी में बैठना था। परीक्षार्थी ने पेपर ए में 75% अंक, पेपर बी में 80% अंक और पेपर सी में 60% अंक प्राप्त किए। यदि पेपर ए बी सी को क्रम से 40, 50 और 10 भारांक दिए गए थे तो तीनों पेपरों में एक साथ परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का भारित प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए भारित प्रतिशत क्या होता है मेरे दोस्तों, भारित प्रतिशत जो होता है वो एक तरीके से एवरेज निकल के आता है, एवरेज वेट निकल के आता है, ये वो आपसे पूछ रहा है। तो कैसे निकालते हैं, देखो सिंपल सा है। अगर ए बी सी को मिले अंकों को देखा जाए तो कितने हैं, देखो ए को 75, बी को 80, सी को 60, ए को 75, बी को 80 और सी को 60। अच्छा अगर इनका हम भारांक देखें तो कितने हैं, 40%। तो आप ना भारांक का रेशियो ले सकते हो तीनों का, तो कितना होगा, 4, 5 और 1 का रेशियो है भाई, 4, 5 और 1 का रेशियो है। अब जब आप एवरेज निकालोगे तो क्या करोगे, देखो 75 दूने 150 और ये हो गया 300, 8 पंजे 40, 400, ये हो गया दोस्तों 60 एकम 60, सबको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 760 बन जाएगा भाई। टोटल कितना बन गया, 760। अब जब इसका एवरेज निकालोगे तो 760 बटा ये कितना, 5, 4, 9 और 1, 10, कितना आ जाएगा भाई, 76% जो है इनका भारित प्रतिशत होगा। 76% क्या होगा, इनका भारित परसेंट होगा, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं जो परसेंटेज वेट बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आर का लक्ष्य परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करना है। वह 450 अंक प्राप्त करता है और लक्ष्य से 35% चूक जाता है। देखो भाई बंदे को लाने थे कितने, 85%, लेकिन कितने से चूक गया, वो 35% से चूक गया। और उसके बाद उसके कितने नंबर आ गए, 450। यही तो कह रहा है कि भाई 85% उसका लक्ष्य था लेकिन लाया वो 450 और वो चूक गया कितने नंबर से, 35% से वो चूक गया। इसका मतलब वो कितने नंबर लेके आया था भाई, वो लेके आया था 35 माइनस ये करोगे कितना बचेगा, 50। तो 50% अगर 450 है दोस्तों, 50% की वैल्यू 450 है। क्या पूछ रहा है आगे, तो लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसे प्राप्त अंकों में से कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। अब अगर उसको लक्ष्य प्राप्त करना है तो देखो उसको 450 अंक प्राप्त करना अच्छा करता है और 85% उसको लाने थे। भाई एक बात बताओ, 50 उसको लाने थे 85%, 50% है 450, तो भैया 85% आप निकाल सकते हो, ये है 50%, तो यहां से 85% की वैल्यू आपको चाहिए। 0 से 0 ये 9 बार। ठीक है, क्या हो गया, अच्छा कितनी वृद्धि होनी चाहिए ये कह रहा है भाई वो, तो कितनी वृद्धि होनी चाहिए, तो देखो 50% और वृद्धि होनी चाहिए भाई कितने की, 35 की वृद्धि होनी चाहिए है। एक मिनट, आर का लक्ष्य परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करना है, वह 450 अंक प्राप्त करता है और लक्ष्य से 35% चूक जाता है। ठीक है, इसका मतलब 35% कम लेके आया, इसका मतलब वो लेके आया 40%। ठीक है, नहीं 40 नहीं 50, 50% 450 है,
और लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके प्राप्त अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। तो लक्ष्य को अगर पूरा करना है तो भैया 100% तो हो जाएगा 900, और उसको 900 में से लाने थे कितने दोस्तों, 85%। 85% उसको लाने थे, इसका मतलब उसको लाने थे 9 पंजे 45 और 9 आठे 72, 9 पंजे 45 का 5, 9 आठे 72 और 4 76, 765 नंबर लेके आने थे उसको, और लेके आया वो 450। कितने लेके आया भाई, 450। तो कितने कम लेके आया, 5, 6 में से 5 गया तो 1, और 7 में से 4 गया तो 3, 315 नंबर उसको और लेके आने हैं। तो 315 लाने हैं कितने में से, 900 में से। तो टोटल कितने लाने पड़ेंगे भाई उसको, कितने प्रतिशत बना, ये बना 9 3 27, 3 आ रहा है, बिल्कुल 35% उसको यहाँ पे लाना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे करो इसको, ये यहां से हटा देना, ठीक है भाई। चलिए, तो भाई हमने देखा 50% 450 है, तो 900 यहाँ पर टोटल 100% 900 हो जाएगा। उसका लाना था 85%, मतलब उसको लाने थे 765 नंबर लेके आने थे, लेकिन लाया 450, मतलब 315 उसको अभी और लेके आने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। स्कूल एक्स से कुछ निश्चित संख्या में विद्यार्थी एक परीक्षा में उपस्थित हुए और 30% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। वो कह रहा है एक्स से कुछ निश्चित संख्या में, तो भाई एक स्कूल है एक्स, मान लो इसमें 100 विद्यार्थी थे, ठीक है, और 30% विद्यार्थी इसमें से अनुत्तीर्ण हो गए। भाई फेल हो गए 30 और पास हो गए 70। ठीक है, चलिए स्कूल एक्स से 150% अधिक विद्यार्थी स्कूल बाई से समान परीक्षा में उपस्थित हुए, मतलब 150% ज्यादा। तो भैया इसमें थे 100, तो 150% ज्यादा मतलब 250। कितना, 250। तो 250 बच्चे यहां पर उपस्थित हुए। अब इसमें से क्या रहा कि भाई एक्स और वाई से उपस्थित हुए कुल विद्यार्थियों में से 80% उत्तीर्ण हुए। तो एक्स और वाई में जो टोटल बच्चे थे कितने थे, 350, इसमें से 80% पास हुए भाई, इसमें से 80% पास हुए। इसका मतलब 8 3 24 और 8 5 40, 280 बच्चे पास हुए थे। अच्छा, यहां कितने पास हो गए, 70, तो यहां कितने पास होंगे, 210 और पास होंगे। अगर 210 पास होंगे तो यहां फेल कितने होंगे, 40। समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, चलो, तो वाई से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत, वाई से अनुत्तीर्ण कितने हुए, 40। कितने में से, 250 में से। तो 40 बटा 250 गुणा 100, 0 25 चौके 100, 4 चौके 16। तो भैया 16% विद्यार्थी तो थे जो अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, चलिए एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। देखो भाई 15% दोनों विषयों में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो यहां से भी फेल निकालिए भाई। यहां पर एक परीक्षा में 20% फेल हुए और इसमें 30% फेल हुए होंगे, सही है। तो हमने सबको ना फेल वाले में काउंट कर दिया। अब यहां पर आप क्या बना लो भाई, एक वेन डायग्राम बना लो कि मान के चलिए ये पहली परीक्षा थी ए, ये दूसरी परीक्षा थी बी। ठीक है, अच्छा एक परीक्षा में छात्र, अच्छा अंग्रेजी और ये है, तो भैया अंग्रेजी, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, इंग्लिश में कितने बंदे थे, 20% जो फेल हुए। हिंदी में कितने फेल हुए, 30%, और दोनों में कितने हुए भाई, 15%। इसका मतलब केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए, 5%, केवल हिंदी में कितने फेल हुए, 15%। तो वो क्या पूछ रहा है, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है केवल एक विषय में। तो केवल एक विषय में यहाँ 5% हुए हैं, 15%, मतलब टोटल 20% बच्चे हैं जो केवल एक विषय में फेल हुए हैं। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट देखिए। निधि ने गणित में 62, अंग्रेजी में 70, विज्ञान में 74 अंक प्राप्त किए। सामाजिक विज्ञान में उसका स्कोर क्या होना चाहिए ताकि उसे कुल 68% प्राप्त हो। देखो भाई उसको टोटल 68% प्राप्त हो, 4 विषय हैं। ठीक है, यहां पर वैसे ये नहीं दिखाया गया कितने में से ले रहा है वो, है ना। अगर हम मान के चले 100 में से ले रहा है तो 62 तो उसको इंग्लिश में मिल गए भाई, प्लस 70 उसको विज्ञान में मिल गए भाई, प्लस 74 उसको अंग्रेजी में मिल गए। अब नेक्स्ट सामाजिक विज्ञान में कितने मिलने चाहिए, जिससे टोटल कितना मिल जाए उसको, 68% मिल जाए। तो भैया टोटल हो गए 100 के सेट बनाओगे, 400 हो गया, 400 का 68% हो गया, 68 गुणा 4। ठीक है दोस्तों, तो देखो 70 और 70 140, 144, यहाँ पे 144 ऐड करोगे, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 1 और 1 2, 206, और ये होगा तुम्हारा 8 के 32 और 6 का 24 और 3 27, 272। तो 206 में से सॉरी यहाँ से 206 माइनस कर दो तो ये बचेगा 6, यहाँ होगा 1, तो ये 6, 66 आएगा भैया। तो x मतलब उसको सामाजिक विज्ञान में 66 नंबर और लेके आने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन।
एक परीक्षा में श्रेया ने गणित में 90 में से 84, विज्ञान में 50 में से 45, कंप्यूटर विज्ञान में 25 में से 23 और अंग्रेजी में 80 में से 68 अंक हासिल किए। श्रेया ने किस विषय में सबसे अधिक प्रतिशत प्राप्त किया? ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, देखेंगे समझेंगे ध्यान से। अब उसको सिर्फ ये बताना है कि किस विषय में सबसे अधिक प्रतिशत लेके आया। 90 में से 84 आए तो 84/90, तो 100 में से निकाल दो कितना आया। कितना आएगा भाई? 0 से 0 कट गया, 3 से ये 3 बार, 3 से ये 3 दूनी 6, 3 8 24, ठीक है। तो लगभग ये आ जाएगा, 90 से ज्यादा आएगा, 91 के समथिंग आएगा, मान लेते हैं 91 के समथिंग आएगा। यहाँ 50 में से 45 आए हैं भाई, 50 में से विज्ञान में 50 में से 45 आए हैं, मतलब यहाँ 90% आए होंगे। अगर 50 में से 45 है तो 100 में से 90 आया होगा, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर विज्ञान में 25 में से 23, अगर 25 में से 23 लेके आ रहा है भैया, ये कितने गुना है? ये 4 गुना करोगे तभी तो 23 चौका 92, यहाँ 92% बनेगा भाई। और अंग्रेजी में 80 में से 68 अंक लेके आया, अंग्रेजी में 68 अंक लेके आया 80 में से, तो 100 में से 20 पंजे 100, 20 चौका 80, 4 एकम 4 और 17 पंजे 85, भाई ये रहा 85%। ये कितना रहा? 85%। तो सबसे ज्यादा किस में आए? 92%। 92% मतलब इसमें, तो कंप्यूटर विज्ञान में, तो कंप्यूटर विज्ञान में लेके आया वो। अच्छा, इसको एक बार पूरा डिवाइड और करके देख लो भाई, 3 नाम 27 बचा 1, 3 3 9, अरे भाई ये तो 93 पॉइंट कुछ जा रहा है ना, 93 पॉइंट कुछ जा रहा है, मतलब मैथमेटिक्स में वो सबसे ज्यादा नंबर लेके आया है, ठीक है। 91 नहीं 93 जाएगा वो, पूरा डिवाइड करोगे तो। देखो भाई, 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर दिया। देखो 140 प्रश्न थे टोटल, जिसमें से उसने 2 सेट बना लिए, 80 का और एक 60 का। अब इन पहले 80 में से 70% के सही उत्तर दे दिए, मतलब उसने राइट आंसर दिए यहाँ पे और कुछ रॉन्ग दिए। 8 7 56 तो उसने सही बता दिए, इसके बाद बचे हुए कितने 24 उसने गलत कर दिए, ठीक है भाई। परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए अगर उसको परीक्षा में 60% लेके आना है, मतलब 140 में से 60% वो अगर लेके आ रहा है, इसका मतलब 84 नंबर उसको लाने हैं। अभी उसके कितने नंबर आ चुके हैं भाई? 56। कितने आ चुके हैं? 56। तो यहां से यहां तक कितने लाने पड़ेंगे उसको? तो आप उसको लाने पड़ेंगे 8 और ये 2, 28 नंबर उसको और लेके आने हैं, ठीक है। तो बचे हुए 60 प्रश्नों में से वो 28 नंबर और लेके आएगा, तो कितने % लेके आएगा? 20 पंजे 100, 20 3 60, ठीक है। तो इसको यहां से ये हो जाएगा 140/3, तो 3 चौके 12 बचा 2, 3 छक्के 18, 46 सही, तो 46 सही 2/3%, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी विषय के 180 अंकों की परीक्षा में 75% अंक थ्योरी के लिए और शेष प्रोजेक्ट कार्य के लिए आवंटित किए जाते हैं। देखो 100 अंकों की है, 180 अंकों की है परीक्षा, जिसमें से थ्योरी के हैं और कुछ प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल कह सकते हो प्रोजेक्ट कार्य को, ठीक है। 75% अंक थ्योरी के लिए गए, तो 180 का 75% मतलब 3/4, 3/4 मतलब 45 दिए 135, भैया 135 नंबर यहाँ पे और 35 नंबर सिर्फ यहाँ पे, 45 नंबर यहाँ पे, ठीक है। 45 नंबर उसको प्रोजेक्ट में मिलने हैं। बीना थ्योरी में 60% अंक प्राप्त करती है, बीना को थ्योरी में 60% मिला है, मतलब 135 का 60% वो यहाँ लेके आई, ठीक है भाई। 20 दिए 60, 20 पंजे 100, ये हो गया 5 दूने 10, 5 सत्ते 35, 27 दिया 81, तो 81 नंबर वो यहां पे लेके आई है। और विषय में कुल 62 अंक उसको प्राप्त करने हैं, 180 में से कुल 62 नंबर, 62% उसको लेके आने हैं, तो 180 का 62% कितना होगा? 20 नंबे और 20 पंजे, तो भैया 5 से ये हो गया 9 दूने 18 और 9 छक्के 54 और 1 55/5, ये होगा 5 1 5 5 1 5 5 1 5 5 छक्के 30, 111.6, कितना आ जाएगा? 111.6 नंबर उसको लेकर के आने हैं। तो भैया अभी उसके कितने आ गए? 81 नंबर आ गए, तो 81, लेकिन लेके कितने आने हैं उसको लेके आने हैं, अभी कितना बढ़ाना पड़ेगा इसको? 8 और 3 11 हो गया भाई, है 8 और 3 11, मतलब 30.6 नंबर उसको लेके आना है। कितने में से लेके आना है? 45 में से। तो भैया 100 में से कितना लाना पड़ेगा? देखो 6 3 9, 9 से काट दो इसको, 9 3 27 और बचा 3, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 5 से 20 बार और 34 दूने 68, भैया 68% मार्क्स उसको और लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
एक इंजीनियरिंग संस्थान में एक विद्यार्थी के ग्रेड का मूल्यांकन अतिरिक्त परीक्षण 30%, असाइनमेंट 30% और परीक्षा 40% के आधार पर किया जाता है। यदि किसी विद्यार्थी ने आंतरिक परीक्षणों में 90%, 95% और 75% अंक प्राप्त किए तो विद्यार्थी का समग्र ग्रेड निम्न में से कितना होगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है जो अभी भारत माध्य वाला हमने किया था। क्या करा है देखो, 90% एक लेके आया, 95% एक लेके आया और 75% एक लेके आया भाई। और यहां पर रेशियो है 3, 3 और 4 का, 3, 3 और 4। ठीक है, तो भाई देखना टोटल कितना बनेगा, 9 3 27, 9 3 27 और 295 बनेगा, 285, 285 होगा ये, और 75 दूने 150 दूने 300 होगा भाई। टोटल कितना हो गया, 300, 200, 500, 200, 700 और 700 और 140 कितना हो गया भाई, 700 और 140 हो गया 840, 840 और 15 हो गया 855, टोटल हो गया 855। ठीक है दोस्तों, डिवाइड कितना, 3 और 3 6 और 4 10, तो कितना आ जाएगा 85.5, 85.5% उसका क्या हो जाएगा, ग्रेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। गले में थोड़ी दिक्कत हो रही है दोस्तों, ठीक है, आवाज आपको शायद चेंज लग रही होगी। देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, चलिए 340 अंक जो है हमारे क्या है, पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है भाई, चलिए एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुए और उसे कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। भाई एक बच्चा था जो 244 नंबर लेके आया, 244 नंबर लेके आया और कुल अंकों के 12% से वो घोषित क्या हो गया, फेल घोषित हो गया, मतलब 12/100। तो देखो इसको ना आप एक काम करिए, ऐसे करिए कि अगर भाई 12% से वो अनुत्तीर्ण हुआ है और मान लो 100x टोटल था, जिसमें से 12x से वो फेल हुआ है, 12x से क्या हुआ है, फेल हुआ है, और पास करने के लिए उसको कितने लाने थे, 340, लेकिन लेके आया वो 244। इसका मतलब वो फेल हुआ कितने नंबर से भाई, आई थिंक वो 96 नंबर से फेल हो गया। कितने से, 96 नंबर से, जो कि बराबर रहेगा 12% के। आप डायरेक्टली कर दो भाई। ठीक है भाई, अंतर कितने का रहा, कम कितने आए उसके कम आ गए दोस्तों, 96 नंबर कम आए, लेकिन वो 12% के बराबर है, तो 1% हो जाएगा कितने के बराबर, 8 के। तो भैया 100% हो जाएगा 800 के बराबर। कितने के, 800 के बराबर। पूछ क्या रहा है, कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं अधिकतम, तो भैया अधिकतम तो 800 ही आ सकते हैं। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। छात्र ए को छात्र बी से 25 अंक अधिक मिले थे। देखो भाई, ए बी और सी है और ए के अंक उन दोनों के अंकों के योग के सी नहीं है। यहाँ पे ए को छात्र बी से 25 अंक अधिक मिले थे और ए के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर थे। देखो भाई, ए के जो अंक थे वो दोनों के योग का 60% है, मतलब 60/100। अगर दोनों को 100 मिला है तो ए का 60 है, तो इसका 40 है। हो गया क्वेश्चन खत्म। और ए को छात्र बी से 25% अधिक मिले हैं, 25 अंक अधिक मिले हैं, लेकिन एक्चुअल में 20 अधिक मिले हैं। 20 यूनिट 25 के बराबर है। क्या कह रहा है, ए और बी द्वारा अलग अलग क्रम से कितने अंक प्राप्त किए गए, तो एक यूनिट कितना होगा दोस्तों, 25/20। एक को मिला 60 तो एक को मिला 75 और इसको 40, तो 25/20 गुणा 40, मतलब ये आ जाएगा 50। तो भैया 75 और 50 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। चले भाई अगले क्वेश्चन पे। ये देखो, एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो 20% एक बच्चा लेके आता है और वो 30 नंबर से फेल हो गया, तो 30 और दे दो, इसको पास करा दो। ठीक है, चलो। परंतु एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो एक अलग छात्र है जो 32% लेके आया और ये 42 ज्यादा है, तो अगर इससे 42 भी ले लिए जाए तो भी ये पास है। ठीक है भाई, तो अधिकतम अंक कितने होंगे, 100% पूछा है। ठीक है भाई, चलिए माइनस करिए भाई, कितना बचेगा, 12%। माइनस करोगे कितना बचेगा, 40 और 30 70 72, तो 1% हो गया 6 के बराबर, तो 100% हो जाएगा दोस्तों 600 के बराबर। कितने के बराबर हो जाएगा, ये 600 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसको अधिकतम उस पेपर में 600 नंबर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। एक परीक्षा में 200 प्रश्न होते हैं। अनामिका ने पहले 70 प्रश्नों में से 40% का सही उत्तर दिया। भाई 200 प्रश्न है जिसको उसने दो पार्ट में डिवाइड किया, 140 और 60 में। यही कह रहा है 70 प्रश्नों में से नहीं, ऐसे नहीं, 70 प्रश्नों में से लिया है उसने, सिर्फ 70। तो भैया 200 में से
70 नंबर अलग कर लिए उसने, 70 क्वेश्चन अलग कर लिए और 130, इसमें से भी 70% का उसने सही उत्तर दे दिया, मतलब 49 उसने राइट कर दिए। अबे बार बार गलती हो रहा है। 70% में से 40% है तो 7 चौके 28 होगा दोस्तों। राइट आंसर कितने का दिया उसने? 28 का सही उत्तर दे दिया। ठीक है, परीक्षा में 59.5% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष 130 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत का सही उत्तर देना होगा। ठीक है, टोटल कितने लाने हैं? 59.5% लेके आने हैं। तो 200, इसका मतलब 200 में से 59.5 लेके आएगा वो, तो इसका मतलब हो गया मेरे दोस्तों 119 नंबर उसको लेके आने हैं। कितने लेके आने हैं? 119 नंबर उसको लेके आने हैं। अभी उसकी कितने आए हैं? 28 नंबर आए हैं। कितने नंबर आए हैं भाई? 40% का ही तो सही उत्तर दिया है, तो 28 का उसने सही उत्तर दे दिया है और 119 लेके आने हैं। तो 9 से 8 गया 1 और 11 से 2 गया तो 9। 91 क्वेश्चन सही करने हैं 130 में से, तो भैया 100 में से कितने करने पड़ेंगे? 13 7 91, मतलब 70% उसको ठीक करना पड़ेगा। इसमें से 70% उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्वविद्यालय परीक्षाओं में 500 के महत्तम अंकों वाली परीक्षा में मोहित को सुरेंद्र से 20% अधिक, सुरेंद्र को ललित से 20% अधिक और ललित को दर्शन से 15% कम अंक मिलते हैं। देखिए भाई, यहाँ पर 4 लड़के हैं। कौन कौन है? मोहित है, सुरेंद्र है, ललित है और दर्शन है। मोहित, सुरेंद्र, ललित और दर्शन। तो उसने कहा है सुरेंद्र को ललित को दर्शन से 15% कम मिलता है। भैया 15% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/20। मतलब अगर इसको 200 मिलता है, इसको अगर 200 मिलता है तो इसको कितना मिलेगा भाई? देखो, अगर यहाँ पर इसको 20 मिल रहा है, यहाँ पर इसको 20 मिल रहा है, तो इसको 3 कम मिल रहा है। 3 कम मिल रहा है मतलब 17 मिल रहा है। तो ये 170 और ये 200 मान लेते हैं भाई। ठीक है, चलिए फिर उसने कहा है सुरेंद्र को ललित से 20% अधिक, तो इससे 20% अधिक इसको मिला है, मतलब 17 दूने 34 ज्यादा मिला है, तो ये 204 हो जाएगा। ठीक है, चलो सुरेंद्र से 20% अधिक किसको मिला है? मोहित को। अच्छा, इस सुरेंद्र से 20% अधिक मतलब 1/5 ज्यादा, सही है, मतलब 6/5 मिला है। तो ये होगा 5 चौके 20, 0 5 अट्ठे 40 गुणा 6, ये हो जाएगा भैया 8 छक्के 48, 6 चौके 24। तो कितना हो गया भाई? 244.8, 244.8। ठीक है भाई, तो यहां पर ये हमने सबका रेशियो निकाल दिया। क्लियर? चलिए फिर क्या कह रहा है? यदि मोहित को 366 अंक मिलते हैं, यदि मोहित को 366 मिल रहे हैं भाई, 366 244.8 की वैल्यू हो गई, तो पूछा क्या है? तो दर्शन को महत्तम अंकों के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होंगे? तो दर्शन को, मतलब पहले 200 की वैल्यू निकाल दो भाई, 1 0 और बढ़ा के पॉइंट हटा लो यहां से। ठीक है, तो 3 अट्ठे 24 और 8 छिक्के 48, क्या ये कट रहा है? डिवाइड कर लेते हैं भाई इसका। चलिए देखो, 366 डिवाइड बाई 2448 और गुणा 2000, कितना आ जाएगा? 299 आ गया भाई। ये कितना आ जाएगा? 299 आ जाएगा अप्रोक्सीमेट में। चलिए अब वो कह रहा है कि 299 जो है ना, वो 500 का कितना परसेंट है, वो यही तो मांग रहा है आपसे बस। तो 5 का इसमें आप डिवाइड कर दोगे, तो 5 पंजे 25 बचेगा 4, 5 9 45 59, तो 59.80 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहां से स्टार्ट होते हैं इलेक्शन वाले क्वेश्चन। इनमें दोस्तों थोड़े कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगी इन क्वेश्चंस में, तो ध्यान रखेंगे, थोड़ा टाइम टेकिंग भी होंगे और सारे कंसेप्ट आपने सर से बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, तो उसके बाद क्वेश्चंस को लगाने में दिक्कत नहीं आएगी, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए क्या कह रहा है? चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह, 3 बंदे हैं, चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह, ठीक है, ने कोई चुनाव लड़ा था। मतदान के सभी वोट वैध थे। अरशद को कुल वोटों के 35% वोट मिले। भाई मान लो टोटल 100 वोट पड़े थे, तो अरशद को ना 35 वोट मिल गए। वहां से कितने मिल गए? 35 वोट मिले थे। चमनलाल को प्रत्येक 35 वोट में से 14 वोट मिले थे। इसका मतलब 14 मिले 35 में से, तो भैया परसेंटेज निकालोगे तो कितना आएगा? देखो 7 से कटेगा 2 बार, 7 से 5 बार, 5 से कटेगा 20, 20 दूने 40, तो 40% मिले, मतलब चमनलाल को मिले 40। तो 40 और 20, 40 और 30 70, इसको मिले कितने? 25। कितने मिले भाई? 25। अब क्या पूछ रहा है? सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में 4900 वोट अधिक मिले किसको? विजेता को। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 4950। तो कितना अंतर है वैसे? 15।
15 यूनिट 4950 है दोस्तों। पूछा क्या है, तो उसने पूछा है वोटों की कुल संख्या। तो 15 का डिवाइड कर दो और वोटों की कुल संख्या 100, तो कितना आ जाएगा, 15 3 45, 3 से स्टार्ट 2 हो रहे हैं, बचा 4, 15 3 45, 33, 33 कहाँ है भैया, ये रहा 33। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने डाले गए वैध मतों का 42% हासिल किया। ठीक है, पराजित उम्मीदवार ने डाले गए वैध मतों का 42% लिया। देखिए भाई, तो इसका मतलब यहां खेल हुआ वैलिड वोट्स पे। तो भैया वैलिड वोट्स को यहां दो जगह डिवाइड करो, एक 42% और एक बचा भैया 58%। कितना बचा दोस्तों, एक बचा भाई 58%। 1 मिनट। देखिए भाई 42% ये कौन था, पराजित, मतलब ये लूजर था। ठीक है, और ये था विनर। ये कौन था भाई, ये विनर था। चलिए, तो उसने कहा और वह इतने मतों से चुनाव हार गया। मतलब इन दोनों का जो अंतर था वो कितना था, 16% है। 16% जो है वो किसके बराबर है, 7,68,400 के बराबर है। ये 7,68,400 के बराबर है मेरे भाई। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे गुरुजी 16 से डिवाइड करोगे, 16 चौके 64, बचेगा 12, 16 अट्ठे 28, 128 जीरो, और ये हो गया कितना, 16 चौके 64 बचा 12, 16 अट्ठे 128 और 16 दूने 32 और 16 पंजे 80, 48,025। तो भैया ये टोटल वैलिड कितने हो जाएंगे, देखो वैलिड का 1% है 48,025, तो टोटल वैलिड वोट कितने हो गए, 48,025 00। ठीक है भाई, ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल वैलिड वोट हो गए। चलिए, अब उसने कहा 82,560 मतों को अमान्य घोषित किया गया था। मतलब यहां से अगर 82,560 वोट जो थे वो इनवैलिड हुए थे। ये कैसे थे, ये इनवैलिड वोट थे भाई। पता नहीं क्या लिख रहा है, देखो भाई इनवैलिड। तो इसका मतलब है भाई टोटल पोल्ड वोट कितने हो जाएंगे, इसको जोड़ो, 0, 6 और 5 5 10, कैरी में 1 चला गया, 2 और 2 4 और 1 5, सही जा रहा है। इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, 2 और 2 4 और ये हो गया भैया 8 और यहां से हो गया 8 और 4। ठीक है भाई, ये टोटल पोल्ड वोट हो गए। अब उसने कहा है 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला। अच्छा 20% लोगों ने नहीं डाला, मतलब ये 80% की वैल्यू है। अच्छा फिर उसने क्या कहा है, तो अमान्य मत, अमान्य मत मतलब ये वाले वोट लोगों द्वारा नहीं डाले गए, मतलब 20% के। वो पूछ रहा 20% का ये कितना परसेंट है, क्या ये जो वैल्यू है 82,560, यहां देखिए 82,560, इसका भाई ये तो 80% की वैल्यू है ना, हमें 20 की चाहिए। तो 20 चौके 80, 4 का डिवाइड इसमें करोगे तो 1 2 2 4 1 4, 4 दूने 8, 4 छक्के 24, 4 पंजे 20 और इंटू 100। तो ये इसका कितना परसेंट है ये आपको निकालना है। ठीक है भाई, तो निकालें कितना है, देखो ये है भाई 82,560 डिवाइड बाई 12 21 265 और ये हो जाएगा भैया कितना, 6.7%। 6.7 का मतलब लगभग 6.8%। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखेंगे सभी। दो उम्मीदवार पी और क्यू ने एक चुनाव लड़ा। भाई दो उम्मीदवार हैं, एक है पी एक है क्यू, दोनों ने चुनाव लड़ा है। पंजीकृत मतदाताओं में से 70% मतदाता पी के समर्थक हैं। तो मान लीजिए 100 बंदे टोटल थे जो रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 70% इसके समर्थक हैं, तो 30 इसके समर्थक रह गए। सही है भाई। चलिए फिर कहा उसने पी के समर्थक हैं, यदि पी के 60% समर्थक और क्यू के 30% समर्थकों से उम्मीद की जाती है कि वे उम्मीदवार पी को वोट करेंगे। इसका मतलब है अगर पी का 60% और क्यू का 30% पी को वोट कर रहा है, मतलब इसका 42 और इसका 9, तो भैया पी के टोटल वोटर कितने हो गए, 51। कितने में से, 100। 100 में से 51 मतलब 51%। कितने वोटर पी को वोट करने की संभावना है, 51% की। ठीक है, चले आगे देखिए। एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले। डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे और धर्म ने इतने वैध मत प्राप्त किए, तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुए। देखो धर्म को मिले कितने हैं, ये तो आपको पता है 1,37,700।
अब सिर्फ हमें यहाँ पर वैलिड वोट और निकालना है जिससे इसका परसेंटेज निकल के आ जाए। सही है, हमें सिर्फ इसका वैलिड वोट और निकालना है। तो देखना बड़ा जरा ध्यान से भाई कि अगर मान के चलिए 1000 वहां पे टोटल मेंबर थे जिसमें से 85% ने मत डाले, मतलब 850 लोगों ने अपना वोट डाल दिया, 850 ने, ठीक है, जिसमें से 10% अवैध भी घोषित हो गए थे, जिसमें से 10% अवैध घोषित हुए थे। इसका मतलब 850 का 10% कितना होगा, 85 कैसे थे भाई, इनवैलिड थे। अगर 85 इनवैलिड थे दोस्तों तो 850 में से आप 85 माइनस करोगे, 5 बचेगा, 9 और 6 15, और ये 765 वोट कैसे थे, वैलिड थे। 765 वोट भैया हमारे वैलिड वोट थे। तो मुझे बताओ 765 की वैल्यू कितनी होगी, जब 1000 की वैल्यू 3 लाख है, जब 3 लाख 1000 की वैल्यू है तो भैया 1000 तो हटा दो, 300 बची 1 यूनिट की वैल्यू। तो 300 अगर 1 यूनिट है तो 765 की वैल्यू 765 गुणा 300 हो जाएगी। बस 2 0 से 2 0 कटेगा, 3 से इसको काटोगे, 3 चौके 12 और बचेगा 1, 3 पंजे 15, 3 नंबे 27, 00, ये खत्म। ठीक है, अब भाई कितने से कट रहा है देखना, ये 700 है और ये 4500 है, तो 7 छिक्के 42, सही है, लगभग 60% के जाएगा भाई। ये कितने के जाएगा, लगभग 60% के बराबर होगा। ठीक है, चले देखिए, एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया और 500 वोट अवैध थे। ठीक है भाई, मतदाता सूची में जितने थे उसमें से 2% ने भाग ही नहीं लिया है और 500 वोट इनवैलिड भी थे। 2 उम्मीदवारों ए और बी ने चुनाव लड़ा और ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया। ठीक है, यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में अपना वोट डाला। कितने नामांकित में से, नामांकित मान लो भाई कितने थे, 100 थे। कितने थे दोस्तों, 100 यूनिट मान लो टोटल नामांकित थे। अच्छा, इसमें से क्या हुआ कि 2% व्यक्ति ने तो भाग ही नहीं लिया, मतलब 98 ने क्या किया, पोल किया। ठीक है, और 500 यहां से इनवैलिड भी हो गए। चलो इन 500 इनवैलिड को ना हटा दो, इन 500 इनवैलिड को भाई अलग करो, क्यों, ये इनवैलिड वोट थे। ठीक है, तो वैलिड यहां पे कितने बचे दोस्तों, यहां पे मैं कर रहा हूं -500। ठीक है, ऐसे कर लो इसको, ये हमारे इनवैलिड थे। अब देखो यहां से जो वैलिड वोट थे उनमें से हमारा जीत हार का कुछ सिस्टम बना। क्या सिस्टम बना भाई कि ए और बी ने चुनाव लड़ा और ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया। और यदि मतदाता सूची में नामांकित 43% ने, इसमें से 43% मतलब 43 यूनिट ने ए को वोट किया, ए को वोट किया 43 यूनिट ने। तो मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे मित्रों, ये बताओ कि यहां से जब 500 हमारा इनवैलिड हुआ होगा, इसका मतलब यहां पर वैलिड वोट कितना बचा होगा, 98 यूनिट माइनस 500, यही तो वैलिड वोट बचा होगा, ये वैलिड बचा होगा। अब इन वैलिड 43 यूनिट तो टोटल इसको मिल गया भैया, किसको, ए को, जो जीतने वाला है। तो भैया उसको तो बचे हुए इनमें से मिला होगा, मतलब 98 यूनिट माइनस 500 में से 43 यूनिट तो मिल गया। तो कितना बचा, 98 में से 43 घटाओगे 55 बचेगा, 55 यूनिट माइनस 500। इसका मतलब है मेरे भाई यहां बी को मिला होगा 55 यूनिट माइनस 500, 55 यूनिट माइनस 500 बी को मिला होगा। तो दोनों का अंतर कितना आ गया भाई, देखना जरा, दोनों में हार जीत में कितने का अंतर हो गया। हार जीत में मेरे भाई अंतर हो गया 43 यूनिट माइनस 55 यूनिट प्लस 500 बराबर, और वैसे दिया है वो 200 का अंतर। तो 43 से यहां 55 माइनस करोगे, कितना बचेगा भाई, ये बचेगा आई थिंक 12 यूनिट बराबर, ये नेगेटिव बचेगा, उधर भी जाके माइनस का 300 बचेगा, माइनस से माइनस तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 300/12, ये हो जाएगा 12 दूने 24, 12 पंजे 60, मतलब 1 यूनिट 25 के बराबर है। तो कुल डाले गए वोटों की संख्या कितनी है, तो भैया कुल डाले मतलब पोल्ड वोट 98 की वैल्यू पूछी है, तो 98 गुणा 25, 25 अट्ठे 200, 25 नंबर 225 और 225 और 20 कितना, 245, तो 245 मतलब 2450 हैं जो वोट डाले गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। 3 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। 3 प्रत्याशी थे भैया, अर्जुन, भास्कर और सरल। अर्जुन था, भास्कर था और सरल था। अर्जुन को सरल से 50% वोट अधिक मिले, सरल से 50% अधिक मिले, तो मतलब इसको मान लो 150 मिल गए भाई। ठीक है, और सरल को भास्कर से 2% वोट कम मिले, सरल को भास्कर से 2% कम मिले थे, मतलब ये इसका 100 जो है ये इसका 98% है,
तो भास्कर का 100% आपको निकालना है। एक काम करो, यहां से थोड़ा उल्टा पड़ जाएगा, तो पहले भैया यहां से रिलेट कर लो। कैसे कि भाई अगर भास्कर को 100 मिला है तो इसको 102 मिला है, 2% कम मिला था ना, कम मिला था, तो ये इसको 98 ही मिला है। ठीक है, अगर इसको 100 मिला है तो इसको कितना मिला है, 98 मिला है। और अर्जुन को सरल से 50% वोट अधिक मिले, अर्जुन को सरल से 50% ज्यादा मिले, मतलब 98 का 150, या ऐसे कर दो 49 और जोड़ दो, इसमें 49 और जोड़ दो तो ये हो जाएगा 147 वोट इसको मिल गए भाई। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर 1296 है। भास्कर और सरल के बीच का अंतर कितना, 2 का अंतर है 1296, 2 यूनिट का। और अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का अंतर का आधा कितना होगा, अर्जुन और भास्कर के मतों का अंतर कितना है 47, और इसका भी आधा पूछा है, तो 1 यूनिट तो हो गया भैया, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, तो हमसे पूछा है 47/2 की वैल्यू, 47/2 की वैल्यू पूछी है। 2 3 6, 2 दूने 4, 2 चौके 8 गुणा 47। ठीक है भाई, 7 चौके 28, पीछे 8 आ रहा है, 3 ऑप्शन है। चलो डिजिटल सम लगा लो, 4 और 2 6 और 3 9, 9 से डिवाइड हो रहा है, तो 9 से डिवाइड होने वाला देखो कौन सा है, ये तो होगा ही नहीं। अच्छा 8, ये हो गया 32, 3 और 2 5, 5 और 3 8, ये भी नहीं हुआ। 5 और 1 6 और 2 8 और 2 10 और 8 18, ये हो रहा है। 3 और 1 4 और 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 और 8 29, ये भी नहीं हो रहा भाई। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट आंसर है, डिजिटल सम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में y% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, डाले गए 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, जबकि सभी वैध वोट दोनों उम्मीदवारों में किसी एक के पक्ष में पड़े थे। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से 59 वोट मिले, उसे 2484 वोटों से निर्वाचित घोषित किया। कुल वैध मतों में से, मतलब यहां पर भी खेल हुआ वैलिड वोट पे। देखिए भाई, तो ये वैलिड वोट। ठीक है, चलिए एक को मिला 59.375, 59.375, एक बंदे को मिला है 59.375। देखिए जीतने वाले को, ठीक है, तो हारने वाले को कितना बचा भाई, ये हो गया 60, तो 40.625, कितना मिलेगा 40.625। अच्छा, दोनों में अंतर कितना रहा, दोनों में अंतर रहा भैया, अगर यहां से माइनस करोगे 59.375 से माइनस करोगे 40.625, देखो कितना बचा, 0 5 और 7 6 13, ये बचा 8 और ये बचा 1, 18.75, कितना बचा भाई, ये बचा दोस्तों 18.75। तो अंतर हुआ 18.75 का, और तो ये कितने के बराबर दिया है, उसने कहा ये भैया 2484 के बराबर है, 2484 के बराबर है। ठीक है, जब 1 यूनिट निकालोगे यहां से तो कितना आएगा, 2484/18.75 गुणा 100, पॉइंट हटा दो, तो 25 से 25 सत्ते 175, बचेगा 12, 25 पंजे 125, 25 चौके 100। ठीक है, अब इसको काट पीट करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू देखते हैं कितना आ रही है भाई। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 2484 गुणा 4 डिवाइड बाई 75, तो 132.48 आ जाएगी भाई। 1 यूनिट आ गया 132.48। ठीक है, चलिए अभी वो क्या पूछ रहा है ये देखिए। अब आइए स्टार्टिंग से क्वेश्चन पे। तो 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में y% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। ठीक है भैया, अच्छा एक चीज, y% ने वोट नहीं दिया, 10% वोट अवैध थे। अच्छा 10% वोट अवैध थे, लेकिन हम यहां से वैलिड वोट तो निकाल ही सकते हैं। तो भैया अगर 1 यूनिट इतना है तो 100 यूनिट 13,248 होगा, तो ये लो वैलिड वोट आ गए भाई, आ गए, ये तो वैलिड वोट हो गए। अब इसमें से क्या हुआ, 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। अगर ये 10% वोट अवैध थे, मतलब ये टोटल पोल्ड वोट का कितना था, 90% था, तो देखो 13,248 जो रहेगा वो टोटल पोल्ड वोट का 90% था, तो हमें टोटल पोल्ड वोट ही निकालने हैं। ठीक है, तो देखो 0 से 0, 9 से काटोगे 9 एकम 9, 4 बचा, 9 चौके 36 बचा 6, 9 सत्ते 63 और 9 दूने 18, तो भैया 14,720 कितना आ गया, 14,720 ये वोट क्या हुआ, पोल हुए, मतलब पड़े, इतने वोट डाले गए थे टोटल। दोस्तों समझ में आया। देखो उसने कहा था कि ये वैलिड वोट है, और वैलिड वोट में इनवैलिड कितने थे, 10%। इनवैलिड अगर 10% हुए हैं मेरे भाई, तो पोल में से ही तो इनवैलिड हुए होंगे, यहां से माइनस 10% हुआ होगा, तभी तो ये आया था। मतलब ये पोल वोट का कितना है, 90% है, तो 90% अगर ये है तो 100% हमने निकाल दिया, 14,720। हम उल्टा जा रहे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए
फिर उसने क्या कहा कि भाई अगर यहां पर चुनाव में मतदान करने के योग्य लोगों की संख्या 16,000 थी, कितनी थी? मतदान योग्य लोगों की संख्या 16,000 थी और y% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, y% ने वोट नहीं दिया। तो जब वो 22% ने वोट नहीं दिया तो दिया कितनों ने? दिया था 16,000 ने। दिया कितनों ने था भाई? दिया था 16,000 ने। तो पूछ रहा है तो y का मान बताओ। तो किसका मान बताओ? y का मान बताओ। एक बात बताओ भाई, अब y ने वोट नहीं दिया तो यहां देखो कितने बंदों ने वोट नहीं दिया। 16,000 थे जिसमें से 14,720 ही पड़े, 14,720 वोट ही डाले गए। तो 0, 8, ये बचा 2, यहां पे हो गया 5, बचा 1। 1280 वोट जो थे दोस्तों वो नहीं डाले गए। कितने में से? 16,000 में से। तो बताओ कितने नहीं डाले गए भाई? आप कहोगे गुरुजी ये कट गया, ये कट गया, 16 8 128। तो मतलब 8% जो लोग थे ना उन्होंने वोट नहीं डाला था। और उसने कहा था y% ने वोट नहीं डाला था। मतलब y की वैल्यू कितनी है बच्चों? 8 है y की वैल्यू। 8% लोग ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं डाला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो भाई, सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने वोट डाले। सुनीता और ममता, देखो दो बंदे हैं, सुनीता है, बंदी है एक्चुअली ये, सुनीता और ममता। 85% मतदाताओं ने वोट डाले लेकिन 2% वोट अवैध थे। यदि सुनीता को इतने वोट मिले जो वैध वोटों का 78% है। ठीक है भाई, देखो मान लो 100 यूनिट वोट था टोटल, जिसमें से 85% ने ही वोट डाले, मतलब 85 ने वोट डाल दिए, जिसमें से 2% अवैध भी थे। 2% अवैध भी थे, मतलब 85 का 2% कितना होगा? 5 से 17, 5 से 20, 2 से 10, 1.7 भैया इनवैलिड हो गया। और 1.7 इनवैलिड हो गया तो मेरे प्यारे सखाओ 85 से 1 घटाओगे 84 आएगा। तो 83.3 जो थे वो वैलिड थे। ये क्या थे? वैलिड। ठीक है भाई, देखिए आगे समझिए। तो फिर क्या कह रहा है, यदि सुनीता को 64,974 वोट मिले जो वैध का 78% है, जो वैलिड का 78% है, मतलब इसका 83.3 का 78% जो है वो भाई कितना है? वो है 64,974। 64,974। ठीक है, 64,974 है। तो एक यूनिट हम यहां से निकाल सकते हैं, कितना आएगा? 64,974 गुणा 100 बटा 78 गुणा 83.3। ठीक है भाई, अब पूछा क्या है? तो चुनाव में नामांकित मतदाताओं की संख्या कितनी थी? 100 थी। 100 की वैल्यू पूछी गई है। हो गया, बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कर दें फटाक से, चलो। 64,974, 64,974 गुणा है दोस्तों 100 का है, छोड़ो इसको, डिवाइड करो सीधा, 78 डिवाइड बाई 83.3 कितना आ रहा है? 10। एक के पीछे तमाम जीरो हो जाएंगी बच्चों। चलिए ये हो जाएगा 10 के पीछे 4 जीरो, क्योंकि इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है भाई दोस्तों 10, और 10 के पीछे फिर 4 जीरो और आ जाएंगी। आंसर हो जाएगा 1 लाख। कितना हो जाएगा? 1 लाख है ना, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, दो उम्मीदवारों P और Q के बीच एक चुनाव में P को कुल वैध वोटों में से 78% वोट मिले, वैलिड में से 78 मिले हैं। चलो देखो फिर से वही करो भाई, यहां वैलिड में से 78% तो मिल गए, 78 मिल गए। किसको मिल गए? P को। तो बाकी के 22 इसको बच मिले, बिल्कुल 22, बाकी के 22 इसको मिले भाई। यदि मतदाताओं के कुल वोट 75,60,000 थे तो Q को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या थी? यदि 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और डाले गए 15% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। देखो भाई, तो फिर इसको स्टार्टिंग से ही ले लेते हैं फिर तो दोस्तों, है ना, क्योंकि सब कुछ इसमें गिवन है। तो देखो मान लो 1000 वोटर थे टोटल, 1000 वोटर में से क्या हुआ कि भैया यदि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, मतलब 900 ने वोट डाला, ये पोल हो गया। ठीक है, जब कभी देखो स्टार्टिंग से वैल्यू दे रखी हो तो आप स्टार्टिंग से मान के चला करो। ठीक है, चलिए इसके बाद 15% वोट अवैध भी हुए थे। 15% मतलब 15 नंबर 135 वोट अवैध हो गए थे। इसका मतलब वोट कितने बचे? 765। कितने बचे भाई? 765 वोट वैलिड बचे। क्लियर है, ये वोट वैलिड बच गए। ठीक है, चलो फिर कह रहा है, इससे आगे कहा अब वैलिड में से 78% वोट तो P को मिले, इसमें से 78% वोट P को मिले, P और Q, यहां से 78% मिले हैं, मतलब 765 का 78%।
P को मिल गए, ठीक है। पूछा क्या है इसमें ये देख लो बस, उसने पूछा है Q को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या थी। भैया Q को कितना वोट मिला ये वो पूछ रहा है। यदि मतदाताओं के कुल वोट 75,60,000 थे, मतदाताओं के कुल वोट जो थे वो 75,60,000 थे, तो 1000 की वैल्यू इतनी है, तो 3 जीरो तो यहां से उड़ा दो, 1 यूनिट बचा 7560 का, 1 यूनिट बचा भाई 7560। अब एक बात बताओ, जब Q को 78% मिला है, तो इस मेरे भाई को तो बेचारे को 22% ही मिला होगा। इसका मतलब आपको 765 का 22% निकालना है, जिसमें भी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, इसमें 1 यूनिट की वैल्यू है 7560। बस ये वैल्यू आपको काउंट करके देनी है। देखिए 0 से 0 हटाओ, 2 से 11 बार, 2 से ये 5 बार, 5 से इसको काट लो, 5 1 5 बचा 2, 5 पंजे 25 बचा 1, 5 दिए 15, 153, और ये 6 1 6 6 3 18, पीछे 8 आ रहा है। एक ही ऑप्शन है जिसमें पीछे 8 आ रहा है भाई, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें पीछे 8 आया है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में P को वैध मतों का 42% प्राप्त हुआ और Q को 45,360 मतों से जीत गया है, ठीक है। 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, यदि डाले गए 10% वोट अवैध पाए गए। तो वही चीज है, देखो फिर से स्टार्टिंग से 1000 मान लें, चलो इसमें से 20% ने वोट ही नहीं किया, मतलब 800 ने वोट डाला था, ये पोल हो गया भाई, और इसका भी 10% इनवैलिड था, 10% इनवैलिड था, मतलब 80 इनवैलिड हो गया, तो 720 कितना बचा, वैलिड बचा। 720 जो था भैया वो वैलिड था, 720 ये वैलिड है, ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं है। चलिए, तो मतदान केंद्र में पंजीकृत वोटों की कुल संख्या 1000 की वैल्यू पूछी गई है, जिसमें से P को वैध मतों का 42% मिला है और Q इतने मतों से जीत गया है। देखो भाई, यहां पर इसको 42 मिला है, तो इसको मिला होगा 58%, जीत कितने पे हुई है, 16% पे, तो 16% अगर कितना है, 45,360, 45,360, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या 1 यूनिट कह सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, एक काम करिए, यहां से ना फिर आपको 2 बार करना पड़ेगा, कोई नहीं, इसको यहां से हटाइए। आपको पता है कि भाई 720 का इसको मिला कितना, 42%, मतलब इसको मिलेगा 720 का 58%, 720 का 58% इसको मिलेगा और 720 का 42% इसको मिला। तो यहां पर ना बच्चों 720 का ही 16% करो, 720 का जो 16% है ना वो एक्चुअल में किसके बराबर है, 45,360 के। नहीं तो पहले तुम्हें देखो 720 की वैल्यू निकालनी पड़ती, तो पहले आप डायरेक्टली ऐसे ही करके चलो इसको, देखो 0 से ये 0 कट गया, तो 1% या 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, इसको नीचे 100 मान लो, तो 4536 गुणा 100 और डिवाइड में हो जाएगा 72 गुणा 16, जिसमें हमें वैल्यू एक्चुअल में बतानी है 1000 की। किसकी, 1000 की वैल्यू बतानी है, तो देखो डिवाइड करना पड़ेगा यहां, तो भाई कर लेते हैं डिवाइड भी, 4536 और ये डिवाइड बाई 72 डिवाइड बाई 16, तो ये आ जाएगा भाई 3.9375। तो 3 यहां पे देख लो, 39,375 कहां आ रहा है, 39,375 यहां आ रहा है, क्योंकि ये 0 से भी तो पॉइंट हटेंगे भाई, ये जीरो क्या करेंगे, पॉइंट्स को हटाएंगी, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब ये समझ में आ गए होंगे आपको क्वेश्चंस, ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। डाटा है बहुत ज्यादा टफ दे दिया है, लेकिन सवाल में दम नहीं है भाई, ठीक है। चलिए, 3 उम्मीदवारों XYZ ने चुनाव में भाग लिया, X को Y से, देखो XYZ, X को Y से 30% अधिक वोट मिले, जबकि Z को Y से 25% अधिक वोट मिले, मतलब दोनों का कंपैरिजन Y से हो रहा है, तो Y को 100 मान लो भाई, ठीक है। X को Y से 30% ज्यादा मिले हैं और Z को Y से 25% ज्यादा मिले हैं, ठीक है। चलिए, तो X ने Z को 5000 वोटों से पीछे छोड़ दिया, X ने Z को 5000 वोटों से, जबकि छोड़ा कितने से, 5 यूनिट से, तो 5000, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 यूनिट हो जाएगा 1000 के बराबर भाई, 1 यूनिट 1000 के बराबर हो जाएगा। यदि 71% मतदाताओं ने मतदान किया, यदि 71% मतदाताओं ने मतदान किया और कोई अवैध वोट नहीं डाला गया, तो मतदान सूची में मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी। देखो भाई एक बात बताओ,
अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो तीनों यहाँ पर टोटल वोट ये जो डाले गए हैं वो कितने के बराबर रहे होंगे, 71% के, क्योंकि उसने कहा है कि 71% मतदाताओं ने ही वोट डाला है। तो अगर 71% ने वोट डाला है तो भाई इन तीनों को जो वोट मिले होंगे वो 71% से ही तो मिले होंगे। तो मेरी बात ध्यान से समझना, 130, 230, 330 और 355, 355 जो है मेरे भाई वो 71 की वैल्यू है। तो पहले आप टोटल निकाल लो, टोटल कितने वोट डले थे, टोटल कितने मतदाता थे। तो 71 से इसको काटेंगे तो 7 पंजे 35, 5 एकम 5, ये 5 बार कट गया, कितना आएगा 500। तो भैया अगर एक यूनिट 1000 है तो 5 यूनिट, आपको नहीं लग रहा कि 5 लाख होगा? क्या आपको नहीं लग रहा ये 5 लाख होगा? ठीक है, तो देखिए इसी के साथ हमने आपको आज 200 क्वेश्चन परसेंटेज के खत्म करा दिए हैं। डेली 50 क्वेश्चन की सीरीज आपकी चल रही है। आज के 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस अगली वीडियो में लेकर के आएंगे, तब तक बने रहेंगे हमारे साथ और डेली क्लासेस को आप देखते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।